गुड इवनिंग सर। हेलो। या और थोड़ी देर वेट करते हो।
5 minutes, 2 to 3 minutes. आवाज आ रहा है ना मेरा? सचिन, हाँ, आवाज आ आ रहा रहा है, है? आ रहा है, आ रहा है। पासवर्ड क्या था अपना? @? हेलो, हेलो। Hashtag @12345. यस कैपिटल? Yes, capital. One, two, three, four, five. ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। जी, 3 ही लोग ज्वाइन हुए आज। तो अभी हमारा क्या क्या हुआ था? आपका प्रैक्टिस हुआ है क्या प्रॉपरली? 14 डेज का गैप था, सो आई होप कि अभी प्रैक्टिस हुआ होगा, राइट? विशाल, हेलो सर। आपका प्रैक्टिस हुआ है प्रॉपरली? हाँ, मतलब लास्ट 2 सेशन में भी अटेंड नहीं किया था मैंने, तो उसमें से एक वीडियो और रिकॉर्डिंग किया है, एक बाकी है मेरा पेंडिंग है देखने का। बट अभी वो गैप पड़ गया ना, 14 डेज का ऑलमोस्ट ये था, यस यस यस। तो कवर नहीं किया आपने। लेकिन मैं हाँ, वो रिकॉर्डिंग प्लस मैं वो थोड़ा सा यूट्यूब में भी थोड़ा सा दूसरा एक देख रहा था लास्ट वीक में। रिकॉर्डिंग प्लस ये यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च किया था रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर, थोड़ा सा चालू है, मतलब प्रैक्टिस चालू है थोड़ा थोड़ा। यस। सचिन, आपका? हाँ सर, लास्ट वीक थोड़ा प्रैक्टिस नहीं कर पाया, वो घर गया था मैं दिवाली पे, तो चला गया। और बाकी लोग? इंदु कुमार, आपका? सर मैं थोड़ा वर्क में बिजी होता, दूसरा काम से। नंद किशोर, आप? सर मेरा वो लॉगिंग ही नहीं हो रहा सर। लॉगिन नहीं हो रहा? नहीं ना, मैं बहुत बार ट्राई किया, लेकिन आपने इससे कनेक्ट नहीं किया? वो स्टिक में एक है ना, नाम भूल गए। रेड्डी। नहीं नहीं, रेड्डी तो ठीक है, बट कविता। कविता कविता, यस यस। कविता से कनेक्ट नहीं किया आपने? नहीं, उनसे बात की थी मैं, हाँ। तो क्या हुआ, वो बोले वो रेड्डी सर से बात कर लो बोले। हाँ, तो रेड्डी सर से बात क्यों नहीं किया फिर रेड्डी सर से भी बात किया मैं, व्हाट्सएप पे उनको भेजा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आला बोल के। हाँ, ईमेल करना है ना उनको। हाँ, तो उन्होंने क्या बोले, वो कभी कभी सर्वर का प्रॉब्लम आता बोले, तो हो हाँ। जाएगा बोले। फिर उसके बाद वो हुआ ही नहीं। तो फिर से कनेक्ट करो ना उनसे। ठीक है सर। महेंद्र, फिर से आपका? हाँ सर, कर रहा है प्रैक्टिस। ठीक है, चलो आ जाना। एक न्यू टॉपिक देखते हैं, रिजर्वेशंस। इस पे भी आएंगे, रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग। ठीक है, ओके।
सर एक मैं क्वेश्चन कंफर्म था, करता हूँ मतलब कल ये आपको कि कितना क्लासेस होने वाला है। ठीक है, आज अपना क्लास नंबर है 21। ओके, ओके। क्लास नंबर इज 21 और थोड़ी देर बाद अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है, 21 क्लास नंबर। ओके, राम राम। जय विश्व। सर मैं क्या पूछ रहा था कि अभी तक हमारे जो लेक्चर हो गए सब, इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन बैंक है क्या, मतलब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ऐसा आपके पास? टेस्ट होने वाला है आपका, एक यस। इंटरव्यू भी होने वाला है इन शॉर्ट आफ्टर ओके। फ्यू कंप्लीट डेज। क्लास। मतलब एमआरपी कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होने वाला है। ओके, एमआरपी कंप्लीट होने के बाद। तो उस वक्त में आपको पूरा इंटरव्यू वगैरह समझ जाएगा। मतलब मास्टर डेटा पे जो भी क्वेश्चंस है, इंटरव्यू यस। क्वेश्चंस, वो सब उस पे हम पूछेंगे। ठीक है, और उसका जो ओके। मेरे पास अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब 500 हाँ, मैं 600। वही पूछ रहा था कि आप कुछ क्वेश्चन, हाँ, ऐसे लिस्ट मिल गया ना कि क्या क्या पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, ऐसा कुछ, तो हमारे लिए एक्चुअली वो थोड़ा सा लिस्ट बहुत बड़ा बेनिफिट है, बट उसमें से जो वैल्यू एडेड क्वेश्चंस है वो उसमें कम है। बट चलेगा। चलेगा, उसमें हाँ, कैसा है, बहुत मैंने, सारे क्वेश्चंस है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है ओके। उसमें, मतलब 1000 क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट। वो भी शेयर नहीं करूंगा, लेकिन, प्लस जो वैल्यू एडेड हाँ, क्वेश्चंस है ना वो भी करूंगा। राइट राइट राइट। ओके। ठीक है, मास्टर डेटाबेस आपका एक ये होगा, टेस्ट होगा। ओके, वो हाँ, एमआरपी कंप्लीट होने के बाद। हाँ, एमआरपी कंप्लीट होने के बाद रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग और भी है उसमें, बहुत कुछ है अभी। जैसे मेक टू ऑर्डर है, ओके। मेक टू स्टॉक ही सीख रहे हैं ना हम अभी, मेक टू ऑर्डर भी है या इसमें, है ना। मेक टू ऑर्डर सीख यस। गए, मतलब वो सेल्स और थोड़ा एडजस्ट करके सीखा था हमने, सेल्स ऑर्डर की जगह कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो पुट करके थोड़ा सीखा है हमने। तो ठीक ठाक है, मतलब मेक टू ऑर्डर, मेक टू स्टॉक, फिर एमआरपी रन पूरा कंप्लीट होने के बाद, ओके, फिर ओके। रिजर्वेशंस कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद पूरा एक मास्टर डेटाबेस इंटरव्यू होगा। ओके। एक मिनट ना, हेलो, हेलो। ना सॉरी, नीट चला गया था। तो 1 बाय 1 भी होगा एंड ये भी होगा आपका। ओके, 1 बाय 1 मतलब 1 बाय पूरा एक साथ ही होगा, बट 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछूंगा सबको। तो सबको ओके। इंश्योर करना है कि आप जो भी हमने अभी तक सीखा है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, यस। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं, वो है रिजर्वेशन। ठीक है, अभी देखो रिजर्वेशन है ना, बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या रिजर्वेशन होते हैं, जैसे आप प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करते हो तो प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट भी आपका रिजर्वेशन होता है। जब भी आवाज कम वगैरह है तो मुझे बताना, ठीक है। सो जब भी आप प्रोडक्शन ऑर्डर ओपन करते हो, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन करते हो, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, कुछ रिजर्वेशंस बनते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे ये मेरा कार है, ओके, ये ऑर्डर नंबर है। सो इसके अगेंस्ट, मतलब ये पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट मेरे कंपोनेंट है ना रिजर्व हो जाएंगे। ये रिजर्व हो जाएंगे मतलब क्या होता है, फिजिकली कंज्यूम नहीं होता है, बट रिजर्वेशन होते हैं। जैसे अभी देखिए, ये ऑर्डर नंबर है, ये मटेरियल है जो मैन्युफैक्चर होने वाला कार, इसके अगेंस्ट इंजन व्हील एयर बैग, अभी ये 100 500 600 ये क्या हो गए, रिजर्व हो गए। वो कैसे समझेगा कहाँ रिजर्व हो गए, क्या मतलब कहाँ पे रिजर्व हो गए। तो एक रिजर्वेशन क्रिएट होता है ऑटोमेटिक, जो कि आप ये इस टैब में देख सकते हो, असाइनमेंट टैब में। ये देखो रिजर्वेशन क्रिएट हो गया 1342। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअल रिजर्वेशन चेक करना है तो टेबल पे आप चेक कर सकते हो, मतलब लेकिन किस सर वो टेबल पे। 1342 क्या है, सॉरी, मतलब नंबर, वो वो वन थ्री कॉमन फोर कॉमन ये है, कॉमन ये है। इसमें एक टेबल है, जैसे RESB टेबल, उसमें आप इंडिविजुअल रिजर्वेशन भी चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर होता है, ओके, देखो ये वाला ऑर्डर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1580। ठीक है, 1580 एग्जीक्यूट। अभी देखो इसमें ना ये रिजर्वेशन ये हाईलाइट हो रहा है, देखो 1342 ओके। तीनों पे, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, असाइनमेंट नंबर 1342। ठीक है,
यहाँ पे इंडिविजुअल दिखाएगा खाली आइटम नंबर वाइज 1 2 3 801 के लिए 1 803 के लिए 2 5 के लिए 3 80123 क्या है दिस इज अवर कंपोनेंट इंजन व्हील एंड एयरबैग 80135 ठीक है so this is the reservations which got created है ना this is a common reservation which will show in that assignment tab and this is the items ठीक है अभी ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है ठीक है मतलब कि दिस ऑर्डर के आगे ये रिजर्वेशन बन गया है हम ये इसको है ना एक अलग से ट्रांजेक्शन कोड में भी देख सकते हैं जैसे अभी MB23 राइट कर दे चलो हाँ ये इधर भी दिखता है ट्रांजेक्शन कोड क्या ओपन किया है मैंने ठीक है ऑलवेज दिखता है आपको तो यहाँ पे 1342 डाल दो हाँ इंटर देखो ये रिजर्वेशन क्रिएट हुआ है देखो ये फर्स्ट का 100 थर्ड का ये और पेज 2 पे पेज डाउन करोगे ना ठीक है तो ये देखो 805 भी दिखता है ना सो दीज आर द रिजर्वेशंस व्हिच गॉट क्रिएटेड और देखो मूवमेंट टाइप क्या होगा ऑटोमेटिक 261 ठीक है मूवमेंट टाइप ऑटोमेटिक क्या हो गया 261 ओके नाउ अभी क्या होता है 8 मतलब ये 261 मूवमेंट टाइप होने वाला 261 मतलब क्या गुड रिसीव्ड अगेंस्ट दैट ऑर्डर मतलब गुड इशू सॉरी गुड रिसीव्ड नहीं गुड इशू ओके गुड्स इशू होने वाले मतलब कंज्यूम होने वाले ये गुड्स ठीक है समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है और ये इसको बेस्ड ऑन हाँ बॉम्ब है ना सर ये बॉम्ब के हिसाब से आता है ना ये हाँ ये बॉम्ब के हिसाब से ऑटोमेटिक आता है ठीक है ये सिस्टम क्या करता है ना ये रिजर्वेशन क्रिएट करता है जस्ट टू आइडेंटिफिकेशन के लिए ठीक है हमें ये सही से इसका कैलकुलेशन आपको MMB में समझेगा अभी देखो MMB में 801 में डालता हूँ यहाँ पे ठीक है प्लांट क्या था 1710 ना 801 मतलब इंजन है मेरा ठीक है अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या रिपोर्ट का क्या यूज है वो सब आपको आना चाहिए ठीक है और वो रिपोर्ट समझना चाहिए मेन मतलब अगर रिपोर्ट नहीं समझा तो प्रॉब्लम है फिर ठीक है अभी देखो इसमें ना यार वो ऑर्डर ये किया गया हमने टिको किया है ना ये ऑर्डर तो रिजर्वेशन चला जाता है ठीक है टिको नहीं चाहिए वो देखो मैंने बोला था टिको मतलब क्या होता है ऑटोमेटिक क्या होता है क्लोजिंग ऑफ गुड्स मूवमेंट बराबर करेक्ट ना गुड्स मूवमेंट क्या हो जाता है आपका क्लोज हो जाता है लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज हो जाता है ऑर्डर लॉजिस्टिक मतलब गुड्स मूवमेंट ही नहीं है उसमें तो कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है टेको है बराबर तो इसलिए टेको स्टेटस में जब भी होता है आपके वाले जो ये है रिजर्वेशन वो चले जाएंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस ये भी है ठीक है इंटरव्यू क्वेश्चंस अभी ऐसे जैसे जैसे हम सिखाते वैसे वैसे आते जाते हैं वैसे S4 आना हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या होता है जब आप टिको करते हो तो क्या क्या होता है एक तो लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्लोज होता है आपके रिजर्वेशन से वो सब क्लोज हो जाते हैं ठीक है ना रिजर्वेशन तो समझ गया अभी तो रिजर्वेशन क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं जैसे हम टेको करते हो ओके अभी देखो मैंने सेव कर लिया ठीक है अभी वो मैंने रिवर्स कर लिया टेको स्टेटस एंड इसको रिलीज स्टेटस है अभी इसमें सेव कर रहा हूँ वो टाइम लग रहा है क्यों सर्वर स्लो चल रहा है क्या वो हेलो हेलो हाँ हेलो चल रहा है आवाज आ रहा है था आ रहा है एक मिनट ना आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा इसलिए आपको पता ही नहीं रनिंग वेरी स्लो चल रहा है ठीक है तो अभी देखो मैंने ये टेको रिवर्स कर दिया ठीक है अभी क्या मेरा स्टेटस है ये रिलीज स्टेटस है ओके इधर जाता हूँ तो ये रिजर्व होना चाहिए वैसे ठीक है ये रिफ्रेश करता हूँ मैं देखो रिजर्व हो गया है ना 100 क्वांटिटी 801 100 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी कहाँ से आती है 100 क्वांटिटी उसी ऑर्डर से ही आती है 100
ठीक है, इन 801, तो ये यहाँ पे 100 क्वांटिटी रिजर्व हो गया। ओके, ठीक है, तो दिस इज जस्ट देखो ये फिजिकली कंज्यूम नहीं हुआ है। ओके, फिजिकली कंज्यूम नहीं हुआ है, बट ये आपको आइडिया दे रहा है कि आपको ये स्टॉक कितना चाहिए ऑन द स्टेबल यूज। जैसे अभी मैंने और एक ऑर्डर बनाया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 क्वांटिटी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिखता है 175, 25 क्वांटिटी कम है तो वो आप ऑर्डर कर लोगे या फिर कहीं से ट्रांसफर कर लोगे स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन, है ना। ऑलरेडी ऑर्डर्ड है तो, ऑर्डर नहीं तो फिर ऑर्डर करना पड़ेगा, है ना। तो ये यहाँ से क्लैरिटी आता है कि कितना स्टॉक मुझे चाहिए, कितना पेंडिंग है। ठीक है, अभी मेरा रिजर्व है 100 बट मेरे पास 175 का स्टॉक है, मतलब और 75 बना सकता हूँ, सो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जाएंगे यहाँ पे रिजर्वेशन क्वांटिटी बढ़ती जाएंगी। और एक ऑर्डर क्रिएट करूंगा सेम क्वांटिटी का तो यहाँ पे 200 क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, दिस विल बी ऑलवेज इंक्रीज्ड। ओके, सो दिस इज हाउ रिजर्वेशन वाज क्रिएटेड। ठीक है, इस टेबल में सब दिखता है कि क्या किस ऑर्डर के अगेंस्ट रिजर्वेशन क्या थे। जैसे मैं ऑर्डर नंबर चेंज कर लूंगा ये रिजर्वेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिजर्वेशन यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वो ऑर्डर को एंड उसके मतलब आइटम को। ओके, ठीक है, एक सिस्टम में भी सेव है ना, आपका ट्रैकिंग है ना। फिर इसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में कंजम्पशन क्या हुआ है, रिक्वायरमेंट क्वांटिटी क्या था, कितना क्वांटिटी उसके अगेंस्ट में विड्रॉ किया है। ये देखो विड्रॉ है ना, विड्रॉ विड्रॉ मतलब वो 261 जब कर लूंगा तो यहाँ पे भी वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना क्वांटिटी एक्चुअली में अपडेट हो रहा है अगेंस्ट दैट रिजर्वेशन नंबर, तो ये सब इसमें आपको डिस्प्ले होता है, आप इसका ट्रैक रख सकते हो। ठीक है, मतलब दिस इज अ ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, पर्पस क्या है, ट्रैकिंग। आप ट्रैक कर पाओगे उसको ईच लेवल पे, ऑर्डर लेवल पे, उसके स्टॉक लेवल पे, है ना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्वेशंस। ठीक है, सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ रिजर्वेशन। ओके, मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर में दिस इज वन काइंड ऑफ अ रिजर्वेशन, देयर आर मेनी काइंड ऑफ अ रिजर्वेशन। सो हम थोड़ा थोड़ा सीखने का ट्राई करेंगे कि और क्या क्या हमारे रिजर्वेशन होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ट्रांजेक्शन कोड इज MB23 टू डिस्प्ले द रिजर्वेशंस। ठीक है, वो ऑर्डर के अगेंस्ट में हुआ था तो डायरेक्टली ही मतलब ये था वो क्रिएट हो गया था ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑटोमेटिक रिजर्वेशंस क्रिएट हो गया था। ठीक, अभी हम क्रिएट करेंगे मैन्युअली भी, आप रिजर्वेशंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैनुअल क्या होता है, मूवमेंट टाइप होता है। ठीक है, अभी आज क्या सीख रहे हैं, रिजर्वेशंस, ये दूसरा टॉपिक है ना, तो हम इसको नई शीट में बनाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा जो ऑर्डर से होते हैं रिजर्वेशंस क्रिएट। ओके, ऑर्डर रिजर्वेशंस। अभी ये ऑर्डर रिजर्वेशंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो रिजर्वेशन, मतलब ऑटोमेटिकली रिजर्वेशंस बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं डिपेंडेंट रिजर्वेशंस। सो डिपेंडेंट इज अ मेन वर्ड। ठीक है, ऑटोमेटिक कोई नहीं होगा है, डिपेंडेंट रिजर्वेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, डिपेंडेंट रिजर्वेशन जो है ये दिस इज द करेक्ट वर्ड। ओके, दिस इज द ACP वर्ड व्हिच यू हैव टू यूज, डिपेंडेंट रिजर्वेशन। ठीक है, अभी हम सीखने वाले हैं मैनुअल रिजर्वेशन। मैनुअल रिजर्वेशंस, अभी मैनुअल रिजर्वेशंस क्या होता है वो बताता हूँ आपको। ठीक है, वो देखो मैन्युअल रिजर्वेशंस क्या होता है। मैन्युअल रिजर्वेशंस मतलब जैसे सपोज मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ कुछ, ओके, स्टॉक फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अदर स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, इफ आई एम ट्रांसफरिंग स्टॉक फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अनदर स्टोरेज लोकेशन देन दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ रिजर्वेशंस। ओके, मतलब क्या, सपोज मेरा एक वेंडर है, ओके,
उससे मुझे कुछ स्टॉक रिसीव होता है। तो स्टॉक देखो बहुत बड़ा प्लांट होता है, ओके, आपने बहुत से लोग आप प्लांट में हो ऑलरेडी, ओके। तो प्लांट में डायरेक्टली कुछ मटेरियल आता नहीं है कभी। मटेरियल आता है पहले एक मेन वेयर हाउस में या फिर मेन स्टोरेज एरिया में, फिर दैट मटेरियल विल बी ट्रांसफर फ्रॉम मेन स्टोरेज लोकेशन टू सम प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन, ओके। मेन स्टोरेज लोकेशन एक होता है, एक दूसरा होता है प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन। तो मेन स्टोरेज लोकेशन से मटेरियल ट्रांसफर होता है टू दैट प्रोडक्शन स्टोरेज एरिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जैसे मेरा प्लांट है बहुत सारे, ओके, तो डायरेक्टली उसी प्लांट में आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा एक्सेल में समझने का ट्राई करते हैं। अभी देखो आपका एक मेन गेट है, ओके, कि सपोज एक इंडस्ट्री है जहाँ का मेन गेट यहाँ पे, ओके। एक यहाँ पे क्या है, एक कॉमन स्टोरेज लोकेशन है, ठीक है, एक कॉमन स्टोरेज लोकेशन है। अभी क्या होता है, इस कॉमन स्टोरेज लोकेशन से हमारा ये ट्रांसफर होता है टू सम अदर स्टोरेज लोकेशंस। मतलब अभी देखो सपोज मेरा कुछ 3 प्लांट, ओके, प्लांट 1, प्लांट 2 और प्लांट 3। तो मैं इस वाले स्टोरेज लोकेशन को क्या बोलता हूँ, प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन, प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन 1, ठीक है, प्लांट 1 का। सिमिलरली मैं इसको बोलता हूँ प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन 2, इसको बोलता हूँ प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन 3, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये मेन गेट से जो आपका मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल इनवर्ट, वो इसमें नहीं जाता है। वो पहले क्या होता है, कॉमन स्टोरेज लोकेशन में आता है। बहुत कम केसेस में ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा। जनरली क्या होता है, मल्टीपल प्लांट्स रहते हैं जिसमें ये मटेरियल सेम मटेरियल होता है यूज, ओके। यहाँ से ये प्लांट वाला क्या जाता है, इसमें जाता है स्टोरेज लोकेशन में, इशू स्लिप रहता है, उसके बाद इशू स्लिप से वो इशू करता है। जनरली फॉर ट्रैकिंग पर्पज एंड ऑल ऐसा ही होता है। मे बी सपोज एक मटेरियल है जो प्लांट 1 में ही कंज्यूम होता है बस, बाकी प्लांट में वो नहीं होता है, बट ओनली प्लांट 1 में ही कंज्यूम होता है, फिर भी वो इधर ही जाएगा कॉमन स्टोरेज लोकेशन में। यहाँ से इशू स्लिप आएगा, इशू स्लिप से वो इशू होगा यहाँ से, फिर आपका ट्रैकिंग भी आ जाएगा। करेक्ट ना, ऐसे ही होता है राइट, आपकी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता होगा। सर इसको WIP लोकेशन बोल सकते हैं ना, किसको, इसको? ये प्लांट स्टोरेज लोकेशन 1 जो है। हाँ। जैसे अभी मेरा कॉमन स्टोरेज लोकेशन जो है वो स्टोर्स का है, फिर हम्म, स्टोर्स को मैं इशू देके मटेरियल लेता हूँ तो वो मेरे WIP में आता है ना, WIP WIP में आता है वो, करेक्ट। वही हमारा प्रोडक्शन लोकेशन 1 बोल वो सकते हैं। प्रोडक्शन, हाँ, एसीपी के लैंग्वेज में उसको प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन आप बोल सकते हो। आप अपनी इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में आई एम नॉट श्योर, अलग अलग हो WIP सकता है, बट एसीपी के लैंग्वेज में उसको प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन बोला जाता है, ठीक है। कहाँ पे रहता है प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन? फील्ड। WIP में रहता है हमारा। नहीं नहीं, एसीपी में कहाँ रहता है, किस व्यू में रहता है या फिर किस ट्रांजेक्शन में रहता स्टोरेज लोकेशन है? देखा है ना हमने, अभी देखो कहाँ पे होता है। MB इसमें। नहीं नहीं नहीं, एमबी MMB 52 नहीं, एमएमबी भी नहीं, मटेरियल मास्टर में होता है। हाँ बहुत सारे मटेरियल आपने क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी, आपको अभी पता रहना चाहिए। लोकेशन किस में वाला होता है? चाहिए। 2 में होता है ना, हम्म, ये देखो, ठीक है। ये इधर है। और किस में होता है? अभी देखो इसके हिसाब से क्या होता है प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन, मतलब देखो इसमें जो एसीपी का लैंग्वेज में है ना वही बात करना है, ठीक है। एसीपी के लैंग्वेज में WIP तो कहीं लिखा नहीं है, सो प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन लिखा है। आपके P2 में दिया है। इंडस्ट्रियल लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट एसीपी लैंग्वेज में उसको प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन बोला जाता है, ठीक है। इश्यू स्टोरेज लोकेशन जहाँ पे आपका
इशू होगा. इन केस ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस इन हाउस, दिस इज द की स्टोरेज लोकेशन दैट इज कॉपीड टू द प्लान ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर और रन शेड्यूल क्वांटिटी. मतलब ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्शन ऑर्डर और प्लान ऑर्डर में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा. कहाँ पे होगा कॉपी? इधर कॉपी होगा. ये दिखता है इधर हमने मेंटेन नहीं किया, देखो कॉपी भी नहीं हुआ है ना. स्टोरेज लोकेशन कॉपी नहीं. और कहाँ पे होता है प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन? बॉम्ब में होता है. अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक की जगह पे उधर लोकेशन दिखा. इधर बिल ऑफ मटेरियल में if you select on this line item details, ये नीचे सी प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन है ना. यस. ठीक है, ये वेयर हाउस मैनेजमेंट का होता है. ओके, जब वेयर हाउस मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड रहता है ना तो प्रोडक्शन सप्लाई एरिया यूज होता है. ये अलग केस है. ये अपना वाला जो है ये वाला केस प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन. ठीक है. सो अभी देखो, तो ये मतलब दो जगह पे आप मेंटेन कर सकते हो. एक तो आइदर इन मटेरियल मास्टर और आइदर इन बॉम्ब में आप मेंटेन कर सकते हो. दोनों भी आपको उसमें कॉल होगा. ठीक. वी मटेरियल मास्टर में मेंटेन करोगे तो वो पूरे ऑर्डर के लिए अप्लीकेबल होता है, क्योंकि मटेरियल मास्टर तो कॉमन होता है ना. सभी जगह पे चलता है. और अगर ऑर्डर स्पेसिफिक चाहिए तो बॉम्ब में जाके वो ये करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो पर्टिकुलर बॉम्ब कॉल होगा, फिर उसमें वो कॉल होगा ऐसा. ठीक है, मतलब उसका अल्टरनेटिव भी बना सकते हो इन दैट केस, है ना. सेम अल्टरनेटिव खाली प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन डालोगे ऐसा. ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है. मतलब कैसा है, ईज आपको करने के लिए कि कुछ कुछ स्टोरेज और कुछ कुछ ऑर्डर स्पेसिफिक, जैसे कुछ कुछ क्लाइंट है खाली उन्हीं की ऑर्डर है, तो खाली उनके लिए ही वो स्टोरेज लोकेशन करना है. तो ऐसे भी मतलब है प्रोविजन. ठीक है, आप अपने कंपनी के आर्किटेक्ट के हिसाब से, मतलब जैसा आपका वर्क फ्लो है आपका प्रोसेस फ्लो, उसके हिसाब से आप जेसीपी में भी प्रोविजन है कि आप डिजाइन कर सकते हो. ठीक है, अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये कॉमन स्टोरेज लोकेशन में आता है. ओके, कॉमन स्टोरेज लोकेशन में आएगा. सपोज यहाँ पे एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, RM1 बोलता है उसको. ठीक है, रॉ मटेरियल 1. तो अभी ये RM1 है मेरा 1000 क्वांटिटी का, तो ये यहाँ पे आया 1000 क्वांटिटी. अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक शो करेगा 1000 क्वांटिटी इन सम कॉमन स्टोरेज लोकेशन. सपोज इसको कॉमन स्टोरेज लोकेशन बोलता हूँ CM01. ठीक है, अभी क्या होता है, नाउ फ्रॉम दिस कॉमन स्टोरेज लोकेशन CM01 हम ट्रांसफर कर सकते हैं स्टॉक. 200 इधर लगेगा, 400 इधर लगेगा, 400 इधर लगेगा, 500 सपोज 500 इधर ट्रांसफर होगा. ओके, 300 इधर ट्रांसफर होगा और 200 इधर ट्रांसफर होगा. ठीक है, और तो अभी क्या होता है, 500 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया आपका, 500 यहाँ पे मूवमेंट टाइप से ट्रांसफर होता है. मूवमेंट टाइप क्या होता है, मूवमेंट टाइप इज 311. ठीक है, हियर आल्सो 311, यहाँ पे भी 311 रहेगा और 311 यहाँ पे भी रहेगा. 311 का मीनिंग क्या होता है, 311 का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ स्टॉक फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन. मतलब फ्रॉम कॉमन स्टोरेज लोकेशन टू प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन. मतलब यहाँ से यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. सो इट्स जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ स्टॉक फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन, कुछ भी स्टोरेज लोकेशन पे. ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, उसका भी दो वे है. मतलब आप डायरेक्टली रिजर्वेशंस क्रिएट कर लो, या फिर ये दूसरा मतलब माइगो से आप कर सकते हो. अभी हम पहला मेथड सीखेंगे जिसमें हम रिजर्वेशन क्रिएट करके हम ये करेंगे. ठीक है, ट्रांसफर करेंगे. अभी मेरे पास कॉमन स्टोरेज लोकेशन तो है ही नहीं. ठीक है, 175. अभी 801 का देखते मैंने किस किस स्टोरेज लोकेशन में मैंने असाइन किया था लास्ट टाइम. देखो 801 मैंने 17A और 17B में भी किया है. ठीक है, अभी ये क्या है, 171A है और ये 171B है. ठीक है, अभी आपने एग्जांपल के लिए अज्यूम करिए कि ये 171B इज कॉमन स्टोरेज लोकेशन. ठीक है, एंड 171A इज योर दिस लोकेशन, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन 1.
प्रोडक्शन स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। हाँ। अभी जैसे आप बॉम्ब में मेंटेन करोगे या मटेरियल मास्टर में मेंटेन करोगे तो प्रोडक्शन ऑर्डर में 171 कॉल होगा, बराबर। तो आप मे बी 175 है बट आप 150 कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मुझे सपोज मेरा कुछ ऑर्डर आया जिसमें 175 हो गया रिजर्व। ओके, अभी देखो इसके लैंग्वेज में शिकार हुआ कंफ्यूजन है तो अभी बताना। सो मुझे अभी सपोज रिजर्व क्वांटिटी मेरा 175 है एक ऑर्डर के लिए, तो मुझे 175 क्वांटिटी चाहिए, बट मेरा 150 ही है। 17A में 150 ही क्वांटिटी है। 17A कहाँ पे आएगा? आपके डायरेक्ट ऑर्डर में आएगा, बिकॉज आपने उसमें मेंटेन किया है, किसमें? वो प्रोडक्शन ऑर्डर में, ठीक है। एक तो प्रोडक्शन ऑर्डर में भी डायरेक्टली मेंटेन कर सकते हो, या फिर मटेरियल मास्टर में भी मेंटेन कर सकते हो, या फिर बॉम्ब में भी मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट स्टोरेज लोकेशन आ जाएगा। अभी सपोज यहाँ पे आ गया मेरा 171A, है ना, 171A आ गया। तो अभी मेरा 171A में कितना है? 150 की क्वांटिटी है, तो मैं 150 ही कर सकता हूँ, करेक्ट। यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक कितना है? 150 है ना 17A में। बाकी का 25 जो है 171B में है। तो मुझे ये 25 यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, तो मैं ना रिजर्व भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है। अभी देखो मैंने ये MB 21 पे आ गया, क्रिएट रिजर्वेशन, ठीक है। मूवमेंट टाइप आई एम सिलेक्टिंग 311, सी ट्रांसफर पोस्टिंग स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। मतलब ये स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन ट्रांसफर करता है 311, ठीक है। 1710 प्लान, आज का डेट है, वट एवर, एंटर करिए। अभी देखिए इसमें रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन बोला है। सो रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन मतलब 171B हो गया, ए हो गया, सॉरी, क्योंकि उसमें स्टॉक आने वाला है ना। तो 171A हो गया रिसीविंग स्टोरेज लोकेशन। अभी ये 801 क्वांटिटी कितना? 25, बराबर। कितना है ईच में ना, वो पीसेस में है, ठीक है। सो PC अभी ये 171B से, ओके। बैच वगैरह तो है ही नहीं हमारा, बैच मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी सेव करके देखता हूँ, अलाउ करेगा तो। द प्लान डेटा ऑफ द लॉक्ड बाय यूजर, सो ये बंद कर दो। प्रोडक्शन ऑर्डर और कुछ चालू है क्या? ठीक है ना, ये चालू है। देखो, ठीक है, ये विथ इन प्लांट, ओके। डॉक्यूमेंट पोस्टेड, मतलब इसमें भी MBLNR पोस्टेड होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप रिफ्रेश करो, क्या हो गया ये रिफ्रेश करने के बाद? ओ आई एम सॉरी, ये हम सीख रहे हैं रिजर्वेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये रिजर्व हो गया, ठीक है। 25 क्वांटिटी क्या हो गया? ये रिजर्व हो गया, मतलब हमारा एक रिजर्वेशन अभी क्रिएट हुआ है, ओके। खाली रिजर्वेशन क्रिएट हुआ है, फिजिकल प्रोसेस नहीं होता है, खाली रिजर्वेशन क्रिएट होता है। अभी इसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप, ओके। सो यहाँ पे मेरा 25 क्वांटिटी बी रिजर्व हो गया, मतलब यहाँ से ये क्वांटिटी, जैसे अनरेस्ट्रिक्टेड स्टॉक है मेरा 25, यहाँ पे अभी रिजर्व हो गया 25, मतलब ये 25 मुझे चाहिए, ओके। ये 25 मुझे चाहिए, ओके। सो अभी ये 25 अगर मुझे चाहिए, कहाँ पे चाहिए? ये देखो रिसिप्ट रिजर्वेशन भी बन गया, तो ये इसमें चाहिए 171A में चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं देख भी सकता हूँ मेरा रिजर्वेशन, ठीक है। ये देखो ये रिजर्वेशन है ना मेरा, क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वो भी मैं देख सकता हूँ, ये 25 क्वांटिटी का अभी ये बाकी के जाने तो। आज का डेट कितना है? 9/11, ठीक है। 9/11 का मैंने 25 क्वांटिटी का रिजर्व कर लिया, ठीक है। अभी क्या होता है इनका, ये मेरा रिजर्वेशन है जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया 1560, ठीक है। अभी इसके अगेंस्ट में गुड्स रिसीव कर सकता हूँ। अभी आई एम नॉट श्योर कि मुझे कुछ इशू आएगा कि नहीं आएगा, बट क्योंकि ये EMM साइड हो गया, अभी जो आगे का जो प्रोसेस रहता है ना वो EMM साइड हो गया, बट मैं गुड रिसीव कर सकता हूँ अगेंस्ट दैट रिजर्वेशन। ट्राई करते, ठीक है। ये रिजर्वेशन नंबर ऐड कर रहा हूँ। रिजर्वेशन कुड नॉट बी कॉपीड ओवर बोल रहा है। हो गया क्या?
नॉट बी कॉपीड ओवर। आई एम नॉट श्योर कि मतलब इसमें गुड रिसिप्ट कैसे करते हैं, बट नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसलिए एमएम का स्टेप आएगा नेक्स्ट, गुड रिसिप्ट होगा अगेंस्ट दैट रिजर्वेशन। जैसे ही गुड रिसिप्ट हुआ अगेंस्ट दैट रिजर्वेशन, आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक चेंज हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये वाला रिजर्वेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, 25 स्टॉक यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे 0 स्टॉक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 175 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि इसमें ये गुड रिसिप्ट कैसे करते हैं, बट गुड रिसिप्ट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली गुड रिसिप्ट। हाँ सॉरी, मुझे मूवमेंट टाइप भी नहीं पता, इसका मूवमेंट टाइप क्या होगा गुड रिसिप्ट का अगेंस्ट रिजर्वेशन। गुड रिसिप्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन है ना, उसको मूवमेंट टाइप भी होता है। अभी मूवमेंट टाइप इसका क्या है, आई एम नॉट श्योर। 311 है क्या, एक बार ट्राई करते हैं। नहीं, इसका मूवमेंट टाइप रहेगा कुछ। ठीक है, गुड रिसिप्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन के लिए, अभी जैसे ये गुड रिसिप्ट फॉर परचेस ऑर्डर है, वैसे ही गुड रिसिप्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन रहेगा, जो कि हमें डालना पड़ेगा। एक बार ट्राई करते, रिजर्वेशन का कुछ है क्या इधर, रिजर्वेशन उधर फाइंड में डालिए ना, ऊपर फाइंड में रिजर्वेशन। एक मिनट, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये मूवमेंट टाइप है ना प्रॉपरली देखना पड़ेगा, आप प्रॉपरली मूवमेंट टाइप करोगे। उधर था रिजर्वेशन, किधर, उसमें गुड रिसिप्ट और मूवमेंट टाइप चेंज हो नीचे था। ये बड़ा करो, राइट साइड में था, एंड में किधर, हाँ, इधर कहीं था। ठीक है, व्हाटएवर, आप देख लेना, एक बार गूगल पे भी सर्च कर लेना कि व्हाट इज द करंट मूवमेंट टाइप फॉर गुड रिसिप्ट अगेंस्ट रिजर्वेशंस, बट ये ऐसे ही होता है। ठीक है, अरे आपको लोकेशन चेंज करना है तो ये भी एमएम मॉड्यूल का बंदा ही करता है ना, कि वेयर हाउस टू वेयर हाउस चेंज करना रहेगा। वो चेंज वो करता है, बट आपको थोड़ा मतलब आइडिया होना चाहिए। जैसे अच्छा, रिजर्वेशंस के रिगार्डिंग भी आपका आइडिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पता है क्या, क्योंकि ये आपको इनडायरेक्टली MD04 स्क्रीन में दिखेगा, और फिर आपके पूरे कैलकुलेशंस वो इम्पैक्ट करता है। अभी देखो 801 किया, तो हमें है ना जो भी हमारा वो MM04 में आता है ना, वो सबका ये दिखना चाहिए। वो जब एग्जीक्यूट करोगे ना तो दिखेगा आपको। ठीक है, वाट एवर द रिजर्वेशंस यू विल क्रिएट, वो आपको सभी स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट, ये भी दिखता है, मैनुअल रिक्वायरमेंट भी दिखती है यहाँ पे, और वो भी दिखता है, दोनों रिक्वायरमेंट दिखती है। ठीक है, तो ये सब आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सब कैलकुलेशंस आता है जब से आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हो ना उसको, इन दैट गुड रिसिप्ट एंड ऑल, आपके स्टॉक्स यहाँ पे ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, एज पर दैट। ओके, तो वो इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है अपने हमें। ओके, तो दैट इज द केस। ओके, अभी जैसे मैं एक कॉमन स्टोरेज लोकेशन है, ओके, जैसे मैं कॉमन स्टोरेज लोकेशन से अगर कुछ लाने का ट्राई करता हूँ ना, तो उसके अगेंस्ट भी वो मुझे दिखता है कि हाँ ये दिस इज द पर्टिकुलर एरिया विच इज गेटिंग चेंज एंड ऑल। ठीक है, अगर ये सपोज ये अभी इसका देखो यहाँ पे MD04 में ये कॉमन स्टॉक हो गया, मेरा मेरा अभी कॉमन स्टॉक शो कर रहा है 175, क्योंकि वो उस प्लान का ही है। ओके, बट इसमें बहुत सारे मूवमेंट टाइप है, जैसे 301 इज आल्सो वन ऑफ द मूवमेंट टाइप। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 801 को इस प्लांट से बाहर बाहर किसी और प्लांट में मैं डाल रहा हूँ।
मतलब फॉर एग्जांपल 301 क्या होता है? 301 होता है प्लान टू प्लान ट्रांसफर। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं 301 डालता हूँ तो यही मटेरियल अगर दूसरे प्लांट में है तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, इस प्लांट से उस प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अभी 301 का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफर पोस्टिंग प्लांट टू प्लांट। मतलब जैसे स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन क्या वैसे प्लान टू प्लान भी होता है। अभी जैसे ये 1710 में ये स्टॉक था इसका 175, अगर ये 100 स्टॉक मुझे किसी और प्लांट में, मतलब ये सेम मटेरियल है, इंजन उधर भी है मेरा दूसरे प्लांट में, तो यही इंजन मेरे मुझे अगर दूसरे प्लांट में लेके जाना है 100, तो यहाँ पे 100 तो कम हो रहा है ना 175 में से, तो वो हो गया अदर रिक्वायरमेंट, तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा क्योंकि आप डायरेक्टली प्लांट से उसको मूव कर रहे हो टू द अदर प्लांट। ठीक है, सो ये सब यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, इसलिए ये वाला सीखने मतलब हमें आइडिया रहना चाहिए कि ये जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं ओके इन द बैक एंड, वो किस टाइप से हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और वो रिजर्वेशन क्या इम्पैक्ट कर रहा है अपना MD04 स्कीम पे स्पेशली। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको मतलब ये टॉपिक थोड़ा सिखा रहा हूँ। ठीक है, वैसे इसमें थोड़ा दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, एक साइड का भी इन्वॉल्वमेंट है और एक इसका भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये आई होप कि आप यूट्यूब पे एक बार चेक कर लेना हाउ टू मेक गुड रिसिप्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन। एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे प्रॉपर मूवमेंट टाइप डालोगे तो वो गुड रिसिप्ट भी हो जाएगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, गूगल मतलब वो जो कर रहा स्टॉक है है वो वन फिजिकली जीरो होगा। 101 ही दिखा रहा है गूगल में। 101 ही दिखा रहा है? हम्म। नहीं, नॉट श्योर है, बट यहाँ पे और कुछ करना होगा माइट भी। कॉन्फ़िगरेशन का सीन लग रहा है दोस्त। नहीं नहीं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसमें, और कुछ करना पड़ेगा जो हम मुझे नहीं पता है, वो आपको देख लेना थोड़ा एक बार, है ना। और इसमें कुछ ना कहीं तो कुछ डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो होगा। और गुड 101 ये है, ये 101 क्या है मतलब? गुड रिसिप्ट लिख के आ रहा है सामने। नहीं नहीं नहीं, 101 ABCDE ऐसा भी रहता है उसमें। नहीं 101 101 ही हाँ, ओनली 101 लिखा है। नहीं नहीं 101 नहीं है, और कुछ होगा। एक बार चेक करो, नहीं तो फिर मैं चेक करके बोलता हूँ। ये हेडर टेक्स्ट डालना रह गया क्या? एक्चुअली प्रोडक्शन ऑर्डर में वहाँ पे हम प्रोडक्शन ऑर्डर में वहाँ पे हम लोग अदर्स करते हैं ना, फिर और प्रोडक्शन ऑर्डर डालते हैं तो फिर हम लोग 101 करके मीगो करते हैं, ऐसा हमारा प्रोसेस है। ये क्या बोला आपने? हमारा जब प्रोडक्शन ऑर्डर मीगो करते हैं ना हम लोग, मतलब गुड्स हाँ रिसिप्ट, तो हम लोग हाँ वहाँ पे वो गुड्स रिसिप्ट लेके उसको अदर्स करते हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर का नंबर डालते हैं। हम्म। तो एंटर करेंगे तो दिखाएगा कि प्रोडक्शन ऑर्डर किसका बना नहीं, है। ये वाला जो है ये 311 मूवमेंट टाइप, दिस विल नॉट स्टोर अगेंस्ट एनी प्रोडक्शन ऑर्डर। हाँ वो बराबर है, ये 311 मतलब रिजर्वेशन वाला है। हाँ, ये वाला किसी ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं करते। ठीक है, ये इंडिविजुअल होता है, वो मतलब वो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होता है। ठीक है ना, हम्म। वो अपना ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इसके लिए एक टी कोड भी है, एक आप भी रिपोर्ट भी देख सकते हो, MB25 है आई गेस। हाँ, अभी देखो इसमें है ना, इसका आज का डेट क्या है ना, 9/11, तो 9/11। इसमें डेट फिल्टर है क्या? नहीं है, देखो ये जैसे भी ऐसे रिपोर्ट आई ना, इसमें एक एडिशनल फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है, ये जब भी ये आइकॉन दिखे ना डायनामिक सिलेक्शन, इसको क्लिक करना, फिर इसमें है ना बहुत सारे ये होता है क्राइटेरिया, देखो इतना क्राइटेरिया टू फिल्टर आउट, ओके, एक्स्ट्रा क्राइटेरिया बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत सारा है इसमें तो इतना। ठीक है, इसको जस्ट एग्जीक्यूट करो, इसमें समरी आता है ओके आपका। हाँ, इधर है ना ये रिक्वायरमेंट डेट 9/11/2024। ठीक है, अभी देखो इसमें ये पूरा समरी आता है आपका। ओके, 311 मूवमेंट टाइप होने वाला है। ओके, मतलब 311 मतलब स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज लोकेशन ट्रांसफर होने वाली है। ओके, या फिर ठीक है, तो ये है मतलब क्राइटेरिया है। दूसरा क्या है, आप डायरेक्टली माइगो से भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली माइगो में ट्रांसफर कर लो। एक तो वो जो मैंने MB21 बताया था वो वाला, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली मीगो से कर लो, उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। ठीक है, एक मिनट ना, वो इशू अगेंस्ट रिजर्वेशंस 1560।
नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना एक बार, ठीक है, आप ही देख लेना। ट्रांसफर जो पोस्टिंग हेडर अगेंस्ट, टेक्स्ट हेडर टेक्स्ट डालने के बाद पिछली बार गया था आपने, हेडर टेक्स्ट जब तक डालते नहीं तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता। नहीं नहीं वैसा नहीं है, ठीक है। सो 311, ओके, 311 स्टोरेज लोकेशन टू स्टोरेज, ये एक सेकंड वे है। आप डायरेक्ट माइगो में आके भी कर सकते हो, ओके। जैसे मटेरियल डाल दो यहाँ पे 801, ये सिंपल वे है बहुत, ठीक है। 801, फिर प्लान क्या है, प्लान तो सेम ही है 1710। लोकेशन क्या है आपका, अभी देखो इसमें लिखा है फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन, मतलब किस स्टोरेज लोकेशन से किस स्टोरेज लोकेशन भेज रहे हो। आप भेज रहे हो 17B2 171 17A। बी टू ए भेज रहे हो, बरोबर। हाँ इंटर करो, इसमें भेज रहे हो, ए में भेज रहे हो, डेस्टिनेशन है ना। क्वांटिटी किधर है, ये इधर बाजू के टैब में देना पड़ेगा, मटेरियल क्वांटिटी लिखा है। सो क्वांटिटी 25, ओके। चेक करो पोस्टिंग, वो पीरियड का प्रॉब्लम है इसमें। एक अप्रैल डालना पड़ेगा। ठीक है। सो ये एक सेकंड वे है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 17B से 17A में ट्रांसफर कर रहा हूँ, फ्रॉम डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। ट्रांसफर पोस्टिंग अदर 311 मूवमेंट है, फोटो ले लो इसका, ठीक है। सो ये देखो, दिस इज ऑल एमएम, बट थोड़ा थोड़ा हमें एमएम आना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें इम्पैक्ट कर रहा है ना वो, हमारी प्रोडक्शन में स्टॉक ही नहीं रहेगा तो हाउ विल यू परफॉर्म द नेक्स्ट स्टेप्स। हर बार एमएम वाले से थोड़ी कनेक्ट करते बैठोगे, है ना। सो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक्स तो पता ही रहने चाहिए, मतलब बहुत पता रहना चाहिए एमएम सेट से स्पेशली, क्योंकि इन्वेंटरी है ना वो, इन्वेंटरी आनी चाहिए, इन्वेंटरी मिनिमाइज माइनस होनी चाहिए, इन्वेंटरी ट्रांसफर होनी चाहिए फ्रॉम वन स्टोरेज लोकेशन टू अदर, ठीक है। दिस इज ऑल इंटीग्रेशन पार्ट है ये, ओके। बट आपको ऑब्वियसली आइडिया चाहिए, ठीक है। पोस्ट कर दो, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्टेड हो गया। तो अभी हम यहाँ पे अगर देखते हैं, देखो यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 25 है, देखो 175 आ गया और यहाँ से चला गया, ठीक है। अगर रिजर्वेशन के अगेंस्ट करता था तो प्रॉपरली ये जीरो हो जाता था और यहाँ पे ऐसे ही कंडीशन आता था, बट ये जीरो हो जाता था। अभी रिजर्वेशन वैसे ही ओपन रह गया मेरा, ठीक है। सो क्योंकि वो कर नहीं पाया ना मैं, गुड इशू अगेंस्ट रिजर्वेशन, वो जो भी है, गुड रिसीप्ट या गुड इशू, आई एम नॉट श्योर उसमें कर नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी नहीं पता मुझे, बट वो रहता है एमएम साइड से एक स्टेप रहेगा अगेंस्ट रिजर्वेशन, आप उसको आपको गुड रिसीप्ट या कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, ओके, ठीक है। सो बोथ वे है अपने पास, एक तो आप माइगो से कर लो या फिर ये रिजर्वेशन जैसे MB21 से बना के जो होता है उससे कर लो, ओके। एक मिनट, हाँ। इससे कैलकुलेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो रिजर्वेशन में 25 दिखा रहा है। नहीं नहीं, कुछ कुछ कैलकुलेशन में नहीं पड़ेगा फर्क, खाली वो ये ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन स्टोर लोकेशन टू अदर। अगर रिजर्वेशन से करते तो वहां से रिजर्वेशन 25 चला जाता था क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ, अगर वो ये करते थे 25 वहां से तो वो चला जाता था, बट वो हमने इनकम्प्लीट रख दिया ना वो उसको, तो इसलिए वो उधर दिखा रहा है। तो इनकम्प्लीट रख दिया ना हमने, इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे ना। अगर एग्जीक्यूट की था तो ये डेस्कटॉप पे क्या चेंज होता था? ये चला जाता था और बाकी ये जो है पूरा सेम, और ये रिसीप्ट रिजर्वेशन भी ये भी चला जाता था जीरो, बिकॉज ये भी कंप्लीट हो गया ना अभी। इसका ये रिसीप्ट मतलब इसमें रिसीव होने वाला है, और ये इसका रिजल्ट हो गया है ना, इसका क्वांटिटी रिजल्ट हो गया, मतलब ये ट्रांसफर करने वाले थे यहाँ पे, बराबर, इसलिए यहाँ पे रिसिप्ट आया था, बराबर, मतलब यहाँ पे रिसिप्ट होने वाली थी। यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, ये भी चला जाएगा और 175 खाली यहाँ पे दिखेगा आपको, मतलब ये ऐसे ही दिखेगा, ये दो कॉलम ब्लैंक हो जाएंगे,
इसमें से इसमें 100 दिखेगा, ठीक है, इसमें 100 25 चला जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर दो प्रोडक्शन के बंदे रहेंगे और दोनों ने अल्टरनेट ट्रांजैक्शन किए तो गड़बड़ नहीं होगा क्या, बस यही पूछना था कि मतलब एक ने माइगो यूज किया और एक ने रिजर्वेशन यूज किया हाँ, तो वो गड़बड़ हो गड़बड़ सकता है तो क्या? होगा था, क्योंकि आपको स्टॉक मॉनिटर करना पड़ेगा। देखो ऐसा ये नहीं होता है, मतलब दो दो तो यूज नहीं करते दोनों, मतलब एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी होता है कि हम इंडस्ट्री ऐसी। फिक्स है पर दो हम्म कंसल्टेंट है, दोनों कंसल्टेंट हैंडल कर रहे हैं, तो कोई कंसल्टेंट रिजर्वेशन के सेक्शन के साइड से चलेगा और कोई माइगो के साइड से चलेगा। हम्म अगर दोनों साइमल्टेनियसली एक ही प्लांट हैंडल कर दे तो वहां पे नहीं ना, ऐसा नहीं कैलकुलेशन होता है, ऐसा नहीं कर होता है। दोनों, अगर दोनों एक प्लांट हैंडल भी कर रहे हैं बट उसमें भी ऑर्डर टाइप है, तो वो ऑर्डर टाइप वो मैनेज करेगा, ये ऑर्डर टाइप ये मैनेज करेगा। अगर एक छुट्टी पे है तो वो दोनों चार्ज पास करके मैनेज करेगा, ऐसा, ठीक है ना। ओके। बिकॉज ये इतना सिंपल भी नहीं है ना, देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएट विद इट, बराबर ना। यस यस। जस्ट अभी सिंपली हम फिजिकली तो एसीपी में कर रहे हैं, बट फिजिकली उसका बहुत इम्पैक्ट होता है ना, फिजिकली भी स्टॉक मूव होता है हाँ। इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। अब हमारे एक्चुअली टाटा मोटर्स में भी वैसे वेयर हाउस मैनेजमेंट होता है हम्म कि वहां पे बाहर एक बड़ा वेयर हाउस है, क्योंकि कुछ कुछ हम्म मटेरियल बहुत दूर से आता है, उसको 5-5 दिन लगते हैं आने में। तो वो हम्म क्या करते हैं, वो पहले मटेरियल मंगा के वो बाहर के वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और उसके बाद हम्म में अगर जितना मटेरियल लगता है ना उतना प्लांट में इनवर्ट करते हैं और उस हिसाब बराबर। से इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। देखो अभी कैसा है ना, दो वे है। एक मतलब आपका है ना, ये कॉमन स्टोरेज एरिया है, जैसे ये मैंने बोला, ठीक है। और फिर यहाँ से वो इधर उधर इधर जा रहा है, ठीक है, दिस इज द वन वे। तो वैसे दूसरा वे टाटा क्या है, मोटर्स का बोले तो कि ये कॉमन स्टोरेज है, जो बाहर में वेयर हाउस में सब मटेरियल स्टोर करते हैं, मतलब वो कॉमन स्टोरेज हो गया। और दूसरा क्या है, एक मतलब है यहाँ पे आपने कॉमन स्टोरेज लोकेशन की जगह पे वेयर हाउस रख दिया। हाँ यस। वेयर हाउस में क्या होता है, वेयर हाउस का एडवांटेजेस क्या होता है, वेयर हाउस में ना जैसे जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट ट्रैकिंग भी होता है उसमें, क्योंकि वेयर हाउसेस में क्या होता है, वेयर हाउसेस में स्टोरेज बीन्स होता है, बीन्स। मतलब अभी मुझे पता है कि ये 1000 इधर है कॉमन स्टोरेज लोकेशन में, ठीक है। ये कॉमन स्टोरेज लोकेशन छोटा नहीं होता ना, वेयर हाउस कितना बड़ा होता है, कितना थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल होते हैं उसमें, जैसे यस यस। अमेजोन है तो उसका, अमेजोन का तो कितना बड़ा वेयर हाउस होगा, कितने आइटम्स होंगे उसमें, है ना, थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स होंगे। तो वो पर्टिकुलर आइटम किस बिन में रखा है ना, किस स्टोरेज बिन में रखा है, उसको ट्रैकिंग एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब भी हम कर सकते हैं यूजिंग दैट वेयर हाउस मैनेजमेंट मॉडल, okay, which is integrated with ACP, our production planning model। तो यस। वो वहां से भी हम वो कर सकते हैं, ओके। तो उसमें है ना माइन्यूट से माइन्यूट भी ट्रैकिंग होता है, मतलब बिन वाइज ट्रैकिंग होता है, मतलब वो जो रैक रहती है ना बड़ी, उस रैक में किस बिन में रखा है, किस पैलेट में रखा है, इतना सारा ट्रैकिंग होता है उसमें, समझे ना। अभी जैसे एक वेयर हाउस होता है तो क्या होता है, उसमें है ना रैक होती है बड़ी, रैक में क्या होता है, कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट में क्या होता है, स्टोरेज बीन्स होता है, बीन्स में वो रखते हैं रॉ मटेरियल्स, पैलेट्स बोलो, बीन्स बोलो, वाटे है ना। तो ये इतना माइन्यूट ट्रैकिंग होता है यार इसमें, ठीक है। बट इसमें ये 311 कुछ काम नहीं करता है, इसमें मोमेंट टाइप सब अलग है इसमें, ठीक है। अभी उसका मोमेंट टाइप मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कुछ अलग सा है वेयर हाउस मैनेजमेंट की, वो सब मूवमेंट टाइप किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, बहुत सारे मूवमेंट टाइप है, ओके। कॉमन क्या आपको याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस माइगो में जाके, ये मतलब यहाँ पे आपको ये प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला अगर आप प्रॉपरली सिलेक्ट कर पाओ तो यहाँ पे आपको पूरा ये दिखते हैं, मूवमेंट टाइप्स दिखते हैं इतने, है ना। इसमें आपको कई तो वेयर हाउस मैनेजमेंट की मूवमेंट टाइप मिलेंगे, बहुत सारे मूवमेंट टाइप, इतना सारा मूवमेंट टाइप, ठीक है। तो हमें वेयर हाउस मैनेजमेंट के मूवमेंट टाइप मिलेंगे, आई थिंक कुछ होगा गूगल पे भी देख सकते, तो वो उसके लिए अलग से मूवमेंट टाइप कैरी आउट होती है, बिकॉज आपने पूरा प्रोसीजर ही चेंज कर लिया। अभी आप वेयर हाउस से ये कर रहे हो ट्रांसफर, है ना, तो आपने पूरा प्रोसीजर ही चेंज कर लिया। इसका ये हायरार्की ये जो दिख रहा है ऐसे भी नहीं रहेगा, इसका वो बीन्स बीन्स रहता है उसमें, ठीक है। वेयर हाउसेस में बीन्स बीन्स रहता है, बीन्स 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 रैक्स।
So that is थोड़ा complex way है, okay. But अभी most of the people are adopting warehouse management model because warehouse management थोड़ा minutely उसको track कर सकते हैं and well control रहता है inventory, है ना. ऑटो रिप्लेनिशमेंट वगैरह भी सब फैसिलिटी है उसमें, है? मतलब स्टॉक जैसे ये हो गया कम तो वैसे वो ऑटो फिल भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जॉकी है, ओके, जॉकी इज अ ब्रांड, तो वो क्या अभी वो थोड़ी ट्रैक करते बैठेगा कि ये प्रोडक्ट मेरा इतना इतना जा रहा है, अभी इन्वेंटरी फिनिश होने आ रहा है, ऑटो रिप्लेनिश हो जाएगी. सो इट्स लाइक दैट, ओके. मतलब वो वैसे इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है. उनके लिए तो पूरा अलग से ही ईआरपी सिस्टम रहता है. दे आई डोंट थिंक कि वो यार जीसीपी वगैरह इंप्लीमेंट करते होंगे, बट जैसे उसमें अप्रोच है वही अप्रोच यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हैं. मतलब जैसे अलग अलग इंडस्ट्री में अप्रोच है कि नहीं ऑटो रिप्लेनिश हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो भी हमारे पास ये है, ठीक है. मतलब एसीपी में प्रोविजन है. वेयरहाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल में भी वो मोस्टली हम कवर कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका, ठीक है. तो इसमें कैसा है, वेयरहाउस मैनेजमेंट मॉड्यूल में ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है, ट्रांसपोर्ट ऑर्डर जनरेट होता है, ठीक है. वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है, फिर वो बिन से वो पर्टिकुलर एलिमेंट बाहर आता है, उस पर रिसिप्ट लगती है, फिर वो जाता है ऐसा. तो वो माइनर ट्रैकिंग उस पर कर सकती है. इसमें ऐसा ट्रैकिंग वैकिंग कुछ नहीं है. इसमें आया, इसमें रखा है 1000, बस इतना ही एंट्री है फिजिकली. किसमें रखा है, क्या रखा है, वो कुछ नहीं मेंटेन. उधर जाके वो ढूंढना पड़ेगा बराबर, ठीक है. उन्होंने अच्छा से वो आइडेंटिफिकेशन वगैरह किया होगा तो वो जाके वहां पे ढूंढेगा. अभी ढूंढने के बाद ये नहीं समझेगा कि इस पैलेट से कितना गया है या उस पैलेट से कितना गया, इस रैक से कितना गया. सपोज यहाँ पे गए 1000 के, सपोज मेरे 5 रैक है, 200 200 200, उसमें से मैंने 100 अभी कर ले रही हूँ, तो किस रैक से किए वो नहीं आता है इसमें. इसमें इतना ही आएगा कि 1000 में से 100 चले गए, ठीक है. 900 बचा, इतना ही आएगा. किस रैक में क्या इतना माइनर वो इसमें नहीं होगा वो ट्रैकिंग, ठीक है. तो जैसे जिस टाइप का कस्टमर होता है, जिस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस टाइप से एसीपी ने सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया है, ठीक है. ठीक है. तो जैसे रिजर्वेशंस बोला वैसे बहुत सारे रिजर्वेशन, जैसे हमने 311 किया, 301 किया, फिर उसके बाद स्क्रैप का भी रिजर्वेशन होता है. मतलब जैसे हमने ये स्टॉक देखा, ओके. अभी मुझे स्क्रैप का मूवमेंट टाइप नहीं पता यार, भूल गया मैं, ठीक है. तो वो देख लेना ये सब, ठीक है. दिस इज ऑल बिलोंग्स टू एमएम, बट यू शुड नो दिस, ठीक है. यू शुड हैव आइडिया अबाउट दिस, क्योंकि आपका इस पे इम्पैक्ट करता है ना डायरेक्टली, और फिर वो हर बार एमएम को इन्वॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है. अभी देखो इसमें स्क्रैप का भी कुछ मूवमेंट टाइप होगा. आई थिंक 541 रहता है बस. ये तो बाय प्रोडक्ट है. 541 रहते हैं, 530. 551 ना, 551 होता है, ठीक है. इसमें दिख नहीं रहा है, बट 551 नहीं होता है. 5 एक स्क्रैप का एक होता है, ठीक है. हम लोग 531 में करते हैं. 531 वो बाय प्रोडक्ट है. आप उसको बाय प्रोडक्ट, आपका वो है ना, मतलब आप है ना उसको रीयूज कर सकते हो ना, रीयूज कर सकते हो ना, रीयूज्ड. तो बाय प्रोडक्ट हो, इसलिए आप उसको बाय प्रोडक्ट करते हो. मतलब वो रीयूजेबल है ना, इसलिए. इसमें स्क्रैप का भी होगा, ठीक है. स्क्रैप का देख लेना क्या होता है, मोमेंट टाइप एंड ऑल. स्क्रैप भी इसको कर सकते हैं. मतलब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को स्क्रैप बनाते हैं, ठीक है. स्क्रैप हम स्क्रैप करते हैं उसको, ओके. स्क्रैप करने के बाद क्या होगा, स्क्रैप करने के बाद उसका स्टॉक ये हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है. स्क्रैप से क्या होगा, स्टॉक आपका कम हो जाएगा, ठीक है. इसमें मूवमेंट टाइप आई गेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है. पर मूवमेंट टाइप होता है, आई गेस 541 इज द करेक्ट मूवमेंट टाइप. 551 551 या 541, 551 इज द करेक्ट, आई गेस. हाँ एक बार 551. क्रॉस चेक कर लेना, 551 इज द करेक्ट. बट इसमें कॉन्फ़िगर तो किया नहीं है वो, बट करना पड़ेगा, ठीक है. सो एमएम साइड से वो करेगा वो कॉन्फ़िगर. जब भी वो कॉन्फ़िगर करेगा देन क्या होगा, आपका स्टॉक कम हो जाएगा. मतलब 551 से जब रिजर्वेशंस क्रिएट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ओके. तो उस वक्त में क्या होगा, सपोज मेरा ये 175 क्वांटिटी है इंजन का, एक इंजन उसमें से खराब है, तो एक क्वांटिटी का मैं स्क्रैप नोट बनाऊंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये 175 का 174 हो जाएगा, ठीक है. So this is how reservations are created and the reservation used for the purposes, okay. अभी क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने बोला आपको ये वाले फोटो में
कि हमारा एक कॉमन स्टोरेज लोकेशन होता है, ठीक है, अभी इसको भूल जाओ। अभी हमारा एक कॉमन स्टोरेज लोकेशन होता है, ठीक है। सो कॉमन स्टोरेज लोकेशन जब भी मेरा होता है तो बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, ये प्लांट वाला है ना, ये बनाएगा रिजर्वेशन, वो फिर इसको रिजर्वेशन का रिसिप्ट लेगा और ये रिसिप्ट लेके इधर जाएगा कॉमन स्टोरेज लोकेशन, फिर ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसके राइट्स अलग है, ये माइगो नहीं कर पाएगा, ये खाली रिजर्वेशन क्रिएट कर पाएगा, इसको उसकी का ये एक्सेस देंगे, माइगो का एक्सेस इसको देंगे, इधर जाके ये इधर जाएगा स्लीप लेके और फिर वो स्लीप दिखाएगा इसको स्टोर वाले को और फिर वो उसके अगेंस्ट में इंजन देगा उसको, है ना, तो वो इंजन लेके इधर आएगा, ठीक है। इस टाइप से होता है, आपके इंडस्ट्री में भी ऐसे ही होता होगा, स्लीप में काम चलता है, इश्यू स्लीप बोलते हैं उसको, करेक्ट ना? हेलो, किसी के भी इसमें नहीं चलता ऐसा काम? रिसिप्ट हम्म सर टाटा मोटर्स में क्या करते हैं, अगर व्हीकल जनरेट किया ना उन्होंने बारकोड सिस्टम चालू किया है। मतलब ऐसा रिमोट का एक डिवाइस है, तो क्या करते हैं कि इंजन है तो इंजन का बारकोड सिस्टम में से जनरेट होता है, फिर वो जनरेट होगा ना कि उसका प्रोडक्ट नंबर तैयार होता है, फिर वो इंजन पे लगता है, तो फिर बाद में जब चैसिस आता है, चैसिस बैठता है, उसको भी बारकोड लगता है। तो हर जगह पे है ना, उधर आदमी खड़ा है स्कैनर, वो स्कैनर का डिवाइस लेके, तो बैठा ना कि नहीं, वो उसको मैं स्कैन क्या करता बोल है। रहा हूँ, अभी वो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है कि जैसे वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन उस वो बारकोड से? ट्रांसफर नहीं होता है सर, क्या करते हैं कि वो एक्चुअली सैप में अगर डायरेक्ट बारकोड स्कैन हुआ ना, तो बराबर वो व्हीकल का मैट नंबर रहता है, वो मैट नंबर के अगेंस्ट वो इंजन बुक हो जाता है, तो वो मैट नंबर के अगेंस्ट वो इंजन उधर कंज्यूम हो जाता है, तो सैप में से उसका स्टॉक डाउन होता है और इधर व्हीकल का स्टॉक अप होता है। ऐसा चलता है टाटा मोटर्स में। मतलब इंजन अनरिस्ट्रिक्टेड का से स्टॉक, डिपार्टमेंट, हाँ अनरिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक स्टॉक, कम हो जाता है हाँ कम हो और जाता है, और वो इंजन वो वाले व्हीकल को कंज्यूम होके इधर व्हीकल का स्टॉक अप होता है। हाँ तो ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है डिपार्टमेंट वाइज चेंज 260। होते हैं कि चैसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, इंजन दूसरे डिपार्टमेंट में बनता है, इधर से इंजन व्हीकल से लेके आते, फिर इधर से उठा के चैसी में बिठाते और उधर स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग होने के बाद सिस्टम कंज्यूम करते हैं उसको, फिर ठीक है, तो व्हीकल का उसमें स्टॉक हो क्या हो जाता है। रहा है, उसमें ऑटो 261 हो रहा है, जैसे हम देखो अभी मैंने हाँ, कंपनी में इम्प्लीमेंट किया है ये मैनुअल नहीं हो रहा है। कॉम्प्रेसर वाला, एक कंपनी था कॉम्प्रेसर असेंबली, वो रेफ्रिजरेशन के वो कॉम्प्रेसर्स वगैरह बनाता है, ठीक है, बड़े बड़े। हाँ, ओके। तो उसमें कॉम्प्रेसर्स में कैसे अपने बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं ना, तो वो उसमें वो उन्होंने स्कैनिंग इम्प्लीमेंट करना था उनको, तो मैंने एक स्कैनिंग का प्रोजेक्ट करके दिया है उनको कंप्लीट करके, एक अराउंड 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट था। उसमें भी वो ऑटो स्कैनिंग वाला प्रोजेक्ट है, मतलब स्कैनिंग करते हैं और फिर ऑटो, देखो एक एक इंडस्ट्री है जिसमें मैंने इम्प्लीमेंट किया, उसमें ऑटो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, मतलब बैक एंड में वो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। देखो बेसिक तो बेसिक है, मतलब फ्रंट एंड में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, फ्रंट एंड में क्या हो रहा है, फ्रंट एंड में गुड रिसीप्ट हो रहा है अगेंस्ट रिजर्वेशन, ओके, इसमें ये हो रहा है। बैक एंड में इसको कैसे करते हैं, वो जी ऑब्जेक्ट्स में आता है, जी जो है ना, तो अगर आपको राइसिप सीखना है तो उसका मैं मतलब मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, उसका अलग से क्लासेस है, उसका आप कनेक्ट कर सकते हो, उसमें राइसिप रहेगा। राइसिप मतलब जनरली क्या होता है, राइसिप, सो राइसिप में क्या होता है, आर मतलब होता है जी रिपोर्ट, ठीक है, इसमें आई मतलब होता है इंटरफेस, ई सी मतलब होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब जो मास अपलोडर टूल है ना, LSMW वगैरह, वो इसमें आता है, LTMC वगैरह। ई मतलब होता है इनांसमेंट, इनांसमेंट मतलब जैसे एक ये है, मतलब जैसे ये बारकोड बोल रहे हो, ठीक है, ये बारकोड वाला क्या हो गया, इस ऑल विल कम्स अंडर, ये तो इंटरफेस में आएगा या फिर इनांसमेंट में आएगा, ठीक है, वो इंटरफेस में आएगा, ठीक है, कि स्कैनर वो ACP का इंटरफेस है, ठीक है। इनहांसमेंट मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कोड को इनहांस करना, ठीक है, मतलब उसमें फीचर्स ऐड करना। बाद में स्मार्टफॉर्म्स है, ओके, ये मतलब होता है स्मार्टफॉर्म्स, मतलब जैसे कुछ है ना, प्रिंट करना है मुझे, ठीक है, स्कैनर से कुछ प्रिंट करना है, तो उसको मैं स्मार्टफॉर्म्स बोलता हूँ, ठीक है। जो भी प्रिंट आएगा वो स्मार्टफॉर्म रहता है, क्वालिटी सर्टिफिकेट्स प्रिंट करना, दैट विल बी स्मार्टफॉर्म्स। तो W मतलब होता है वर्कफ्लो, वर्कफ्लो मतलब सिंपली ऑथराइजेशन, ओके, मतलब किसी चीज को कैरिड आउट करना है, जैसे एक मैंने कंपनी में किया था, तो उसको बॉम्ब बॉम्ब अगर वो चेंज करेगा कुछ भी क्वांटिटी, तो उसको ऑथराइजेशन चाहिए पहले, दूसरे स्क्रीन पे जाएगा, उसको अप्रूव करेगा, तो अप्रूव करने के बाद उसका बॉस अप्रूव करेगा तो ही वो होगा,
चेंज, अगर वही वो चेंजेस नहीं होंगे तो दैट काइंड ऑफ थिंग वी कॉल एट द वर्कफ्लो, ठीक है। तो ये अगर आपको सीखना है ना तो इसका क्लासेस वगैरह सब अलग से, इसमें ये कवर्ड नहीं है बिकॉज ये सब ये फ्रंट एंड का क्लासेस है, ओके। ये जो एसीपी आप सीख रहे हो ना, ये फ्रंट एंड का, ये जो है ये सब बैक एंड, मतलब ये इनहांसमेंट एंड और इसको बोलते हैं जी ऑब्जेक्ट्स, ओके। ये इसमें आएगा, बाद में आपका टेबल्स आएगा इसमें, ओके। टेबल्स जो मैं सिखाता हूँ आपको, टेबल्स, इसमें फिर बैकग्राउंड जॉब शेड्यूलिंग आएगा आपको, ओके। बैकग्राउंड जॉब शेड्यूलिंग आता है इसमें, और क्या क्या आता है, टेबल्स आता है, बैकग्राउंड जॉब आता है, बाद में इसमें यार बहुत कुछ आता है वैसे तो, बट वैसे मोटा मोटा बता दिया, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका, इसमें पूरा मास अपलोडिंग टूल्स आएगा, मास अपलोडिंग टूल, जैसे आपका LTMC हो गया, आपका LSMW हो गया, ठीक है, LTMC हो गया, बाद में और भी टूल्स आएगा इसमें, ठीक है। BDC हो गया, ओके, BDC हो गया। फिर देखो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है, इसमें है ना कुछ रोल मेरा रहता है, मेरा मतलब फंक्शनल का रहता है, कुछ रोल रहता है एबैपर का, ठीक है, जो प्रोग्राम बनाता है ना, लिखता है। तो अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होता कि मेरा रोल क्या है और इसमें उसका रोल क्या है, एबैपर का रोल क्या है, ठीक है। तो ये सब कंफ्यूजन वगैरह हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, इस क्लासेस में। बाद में इसका इसमें जैसे मैंने बोला आपको न्यू फीचर्स ऐड करना है, तो ये होता है इसमें, ठीक है। स्मार्ट फॉर्म्स जैसे बोलते हैं, स्मार्ट फॉर्म्स मतलब इसमें कुछ प्रिंट करना है ना, कुछ भी प्रिंट सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये स्मार्ट फॉर्म्स में होता है। बाकी फंक्शनल का रोल होता है, इसमें क्या होता है फिर से, इसमें होता है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन होता है एक। अभी देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको पूरा ऊपर से जा रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, बट सही। ये रोल रहता है, ठीक है, फंक्शनल कंसल्टेंट का। ये इसमें बहुत कमांड चाहिए आपको, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन आपको राइट करना पड़ता है, वो देना पड़ता है एबैपर को। एबैपर मतलब प्रोग्रामर, फिर प्रोग्रामर कोड राइट करता है उसके बेसिस पे, और फिर ये बनाता है ये सब, ठीक है। टेबल से बैकग्राउंड जॉब, ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। बैकग्राउंड जॉब हाउ टू सेट, एंड ये इसमें है ना एडिशनल ट्रांजिशंस भी है, मतलब एडिशनल प्रोग्राम्स बाय एसीपी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम भी दिए है जस्ट टू सिंप्लीफाई यूर वर्क मास में करने के लिए, ओके। सो ये सब इसमें आता है, ठीक है। सो ये इतना सारा ये है, इसका पूरा कोर्स वर्क सब अलग से होता है, ठीक है। ये कोर्स में इंक्लूडेड है नहीं है, ओके। ये सीखने के लिए अलग से लगते हैं 2-3 महीने, ओके। मतलब ये होने के बाद 3 महीने और लगेंगे इसको सीखने के लिए। ये जब आप सीखोगे तो यू विल बी अ कंप्लीट फंक्शनल कंसल्टेंट, मतलब यूर फ्रंट एंड प्लस यूर जी वाला पार्ट, दिस इज ऑल जी पार्ट, जी मतलब कस्टम पार्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज अडॉप्ट नहीं करता है सिंप्लीफाइड एसीपी, बिकॉज वो नहीं कर सकता है, क्योंकि एसीपी तो ये कॉमन सॉल्यूशन है ना, 50 इयर्स पहले कोडिंग किया था, उसके बाद उसमें बहुत सारे अगर चेंजेस तो कुछ आए नहीं, मतलब इतने चेंजेस नहीं आए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं आए। जैसे इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, जैसे डिस्क्रीट इंडस्ट्री है तो इसमें भी तो बहुत सारे इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है। अभी स्टील इंडस्ट्री तो कम्प्लीटली अलग है फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कम्प्लीटली अलग है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सब मैन्युफैक्चरिंग में भी कितने टाइप है, पेपर इंडस्ट्री जो है पेपर मैन्युफैक्चर करता है वो पूरा अलग इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री पूरा अलग इंडस्ट्री है, एक आध कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो पूरा ही अलग इंडस्ट्री है। तो ये तीनों तो सब अलग अलग इंडस्ट्रीज है ना, तो सबके लिए क्या अलग अलग थोड़ी बनाएगा, स्टील इंडस्ट्री के लिए अलग एसीपी बनाएगा, ऑटोमोबाइल के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, ऐसा नहीं बना सकता ना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल ना कि इतना सारा कोडिंग करते बैठे। उन्होंने कुछ कुछ सॉल्यूशन ये किया है फॉर्मलाइज, जैसे जैसे आर्मी के जो गन प्रोडक्ट है, डिफेंस वाले जो प्रोडक्ट्स है ना, सो डिफेंस वाले प्रोडक्ट्स के लिए उन्होंने अलग से एसीपी कॉन्फ़िगर किया है, आई गेस किया है, आई थिंक, हाँ, क्योंकि वो सोलर इंडस्ट्रीज वगैरह उसमें उसमें कुछ अलग से एसीपी फीचर्स है, ठीक है। बट उन्होंने हर एक इंडस्ट्री के लिए ये नहीं किया है कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको ये जी रिक्वायरमेंट आता है, मतलब कस्टम रिक्वायरमेंट आना चालू होता है। वो बोलता है मुझे ऐसा करके दे, वैसा करके दे, वो बोलता है मुझे इसमें ये फील ऐड करके दे, वो करके दे, ये करके दे, ये फील हटा, ग्रेड आउट कर। हाँ, इसमें ये भी आता है, मतलब इसमें ग्रेड आउट अगर कुछ करना है आपको, ओके, इसमें वो उसका कुछ होता है, एक ट्रांजेक्शन कोड होता है अलग से। सो ग्रेड आउट वगैरह करना है कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एंड ऑल, तो वो भी कर सकते हैं, मतलब फीचर्स भी उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। एक आइकॉन्स आपको हाइड करना है कि ना, तो ये सब इसमें ये दिस ऑल कम टू जी ऑब्जेक्ट्स, ओके। इसमें और बहुत है,
कंप्लीट समरी में बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। सो ये अगर करना है तो आप मुझे कांटेक्ट करो अलग से, मैं गाइड करूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अभी हम किस में थे यार, भूल गया मैं। हाँ, रिजर्वेशंस में थे, ठीक है। तो अभी आई होप रिजर्वेशंस क्लियर है ना, मतलब समझ आया ना, बड़ा बड़ा, ठीक है। तो रिजर्वेशंस कुछ भी हो सकता है, ओके। स्क्रैप इज आल्सो रिजर्वेशन। स्टॉक आपका प्लस माइनस होगा आपके एग्जीक्यूटिव दैट पर्टिकुलर रिजर्वेशंस, ठीक है। रिजर्वेशन से कंट्रोल प्रोसेस है, उसमें एक स्लीप वगैरह वाला रहता है, इश्यू स्लीप। वो जाएगा इश्यू स्लिप लेके, उधर इश्यू स्लिप देगा, इश्यू स्लिप वहां पे रजिस्टर्ड होगा, उसमें फिर उसको स्टॉक प्लस माइनस होगा। तो वेल कंट्रोल प्रोसेस है, ओके। कोई भी आगे कुछ भी नहीं कर सकता इधर, अलग अलग ऑथराइजेशन होते हैं अलग अलग आदमी को, ठीक है। इसमें प्लस माइनस ऐसा करना सिंप्लीफाइड, मतलब इसमें एक ऑथराइजेशन वाला ही टाइप है ये, ठीक है। उसको रहेगा माइगो का ऑथराइजेशन, वो गुड रिसिप्ट करेगा, बट उसको वेरीफाई करेगा पहले कि इसने जो रिजर्वेशन क्रिएट किया वो करेक्ट है कि नहीं है ना, इसमें सच में रिक्वायर्ड है कि नहीं है ना। So this is a well controlled process, reservations वाला। So most of the industry follow this, okay? ठीक है, जाओ आगे। यस। अभी आपको पता है ये जो एमआरपी रन है, जैसे मैंने बोला था, ये फ्रंट एंड में कभी भी रन नहीं होता है। एमआरपी रन ये ऑलवेज आपका बैक एंड में ही रन होता है, ओके। फ्रंट एंड में कभी रन नहीं होता है। इसका आपको बैकग्राउंड जॉब सेट करने का बहुत सारा टास्क आता है, तो यू शुड बी अवेयर कि मतलब बैकग्राउंड जॉब आपको कैसे सेट करना पड़ता है एट ऑल। यूट्यूब पे भी आप यू कैन सर्च कि हाउ टू सेट बैकग्राउंड जॉब, अगर उसमें से कुछ मिला तो वेल एंड गुड, बट उसमें थोड़ा कंफ्यूजन माइट भी हो सकता है, बट आपको पता रहना चाहिए, ओके, कि हाउ वी कैन सेट बैकग्राउंड जॉब्स एंड ऑल, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा मतलब आपको पता रहना चाहिए कि मतलब भी वाले ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्योंकि क्या है, देखो अभी बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है। वो देखता है कि आपका स्किल्स क्या है, ओके, क्या स्किल्स है। अगर ये आप ये तो स्किल सबको पता रहना चाहिए, आप सबको होता ही है पता। जो भी एसीपी का कोर्स करेगा तो फ्रंट एंड तो पहले सीखेगा वो, ठीक है ना। उसको जी कस्टम पे भी कमांड रहना चाहिए, ठीक है। तो कस्टम पे भी आप सीखना चालू कर दो, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास ही सीखो, बट जो भी आपका जो भी आप सीख सकते हो, है ना, इनहांसमेंट इंटरफेस। इंटरफेस मत सीखो, वो थोड़ा चैलेंजिंग है, बट हाउ टू राइट फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ये सीख लो, बैकग्राउंड जॉब सीख लो, टेबल सीख लो, एडिशनल जो भी प्रोग्राम है वो सीख लो, ग्रेड आउट कर कैसे करते हैं वो सीख लो। सिंपल सिंपल है, इतना ये नहीं है कॉम्प्लेक्स। जो जो आप सीख सकते हो ना वो तो सीख लो एटलीस्ट। मास अपलोडिंग वाली टूल सीख लो, है ना। ये तो मस्ट है, ये तो सीखना ही पड़ेगा। इसके सिवा तो इंटरव्यू मतलब ये डिफिकल्ट है, ये इंटरव्यू में पूछता है, हाँ, बहुत, ठीक है। तो ये भी सीख लो आप, ये आपको सब एडिशनल एडवांटेजेस रहेगा, आपका रिज्यूम उससे हाईलाइट हो जाएगा, ओके, बाकी से अलग हो जाएगा। क्योंकि इतना कंपटीशन है, आप भी कोर्स कर रहे हो, दूसरा भी कोर्स कर रहा है, तो है ना, कुछ एडिशनल सीखोगे, कुछ एडिशनल स्किल्स आपका रहेगा तो ही आपका एडवांटेजेस है, या फिर फालतू है सब। ठीक है। अगर फ्रंट एंड पे अगर पूरा का पूरा इंटरव्यू होता है तो सही है, बट बहुत कम चांसेस है। फ्रंट एंड मतलब मास्टर डेटा एंड वो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ठीक है। चलो अभी आगे। सो नाउ नेक्स्ट इज रीऑर्डर पॉइंट। अभी रीऑर्डर पॉइंट क्या है, अभी देखो रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है। थोड़ा एक समरी देता हूँ, ओके। सिंपल, अभी ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, 15 मिनट से खाली, तो एक समराइज करता हूँ खाली इसको, ओके। कार का क्या था अपना कोड, वन मतलब कार अंडरस्कोर वीएम ना। अभी देखो, अभी क्या होता है, ये अभी एक्सटेंशन है, ओके। एमआरपी का एक्सटेंशन है, ओके। अभी एमआरपी का क्या एक्सटेंशन है इसमें, एमआरपी का ये एक्सटेंशन है इसमें कि जैसे कार होता है अपना, ओके। सो दैट इज व्हाट, दैट इज लाइक कि आई मीन
अभी क्या होता है, जैसे सपोज मुझे ऐसा कंट्रोल करना है कि मेरा अगर पर्टिकुलर स्टॉक कम हो जाए तो मेरा अगर पर्टिकुलर स्टॉक कम हो जाए तो स्टॉक मेरा ऑटो अप होना चाहिए। ओके, स्टॉक मेरा कम हो जाए फ्रॉम सम पर्टिकुलर क्वांटिटी। ओके, तो वो ऑटो अप हो जाना चाहिए। सो इन दैट केस आई कॉल्ड इट एज अ रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग। रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग का क्या क्या सेटिंग्स होता है, जैसे ये एमआरपी टाइप है, दिस आई 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 हैव टू चेंज, मतलब आई हैव टू मेंटेन इट एज अ वीबी। अभी देखो इसमें भी दो टाइप है, एक है ऑटो रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग वीएम और एक है वीबी। ठीक है, तो आई विल जस्ट गो विद द मैनुअल रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग, मतलब वीबी। ओके, वीबी इज मैनुअल रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग। ठीक है, सो लेट जस्ट चूज वीबी। ठीक है, वीबी आ जाएगा। देखो जैसे मैंने वीबी डाला रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग, तो ये बोल रहा है स्पेसिफाई द रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग पॉइंट फॉर द प्लानिंग। अभी मैं जैसे व्यू शिफ्ट करूंगा तो होगा ही नहीं। देखो ग्रीन में है बट वो जाने, वो मतलब वो मुझे अलाउ नहीं करता है आगे जाने के लिए। ठीक है, देखो तो आई हैव टू ऐड दिस। ओके, मतलब मैन्युअल रीऑर्डर पॉइंट, मतलब मैन्युअली आई हैव टू गिव द रीऑर्डर पॉइंट। ओके, सपोज मैं आई एम गिविंग 500। ठीक है, सेव। अभी देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था वो रीऑर्डर उधर लिखता हूँ। ठीक है, रीऑर्डर पॉइंट प्लेइंग, रीऑर्डर पॉइंट प्लेइंग। इसमें क्या होता है, रीऑर्डर पॉइंट किसके लिए होता है, रीऑर्डर पॉइंट इज टू प्रिवेंट योर सेफ्टी स्टॉक। हमारा लास्ट क्लास में भी बात हुआ था। ठीक है, इज टू प्रिवेंट योर सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, योर सेफ्टी स्टॉक, प्रिवेंट सेफ्टी स्टॉक। प्रिवेंट सेफ्टी स्टॉक मतलब जैसे सपोज सेफ्टी स्टॉक मेरा 400 है। ओके, देन मेरा रीऑर्डर पॉइंट ऑलवेज सेफ्टी स्टॉक से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसका काम ही वही है। रीऑर्डर पॉइंट शुड ऑलवेज, देखो इंटरव्यू का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, दे विल कंफ्यूज यू। ओके, वो बोलेगा 400 तेरा रीऑर्डर पॉइंट है, 500 तेरा सेफ्टी स्टॉक है, बता इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। हाँ, और ऑब्वियसली गड़बड़ है, उसमें सेफ्टी स्टॉक जो है आपका कम है, रीऑर्डर पॉइंट आपका ऑलवेज ही अप चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है, एज कम्पेयर टू योर सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, सो रीऑर्डर पॉइंट शुड ऑलवेज बी अबव सेफ्टी स्टॉक। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा सेफ्टी स्टॉक अगर 400 है, ठीक है, तो मेरा रीऑर्डर पॉइंट 500 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका काम ही वही है, सेफ्टी स्टॉक को प्रिवेंट करना। अभी सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, हमारा लास्ट क्लास में बात हुआ था, क्या क्या है सेफ्टी स्टॉक। हम्म, सुमित क्या सेफ्टी स्टॉक है। सर इमरजेंसी कंडीशन में अगर कहीं मतलब मटेरियल इमरजेंसी बोल दो या फिर मतलब वो अचानक ऑर्डर आने का, हाँ, अचानक ऑर्डर ऑर्डर में आ जो गया था, फ्लक्चुएशंस है ना, तो हाँ वो उसकी वजह से अपन सेफ्टी स्टॉक रखते सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। ठीक है, अभी ये सेफ्टी स्टॉक सीखने के लिए ये बाकी का कुछ जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, ये इसमें भी इम्पैक्ट होगा। ओके, इसमें भी प्लस माइनस होगा, बट अभी वो सब मैं हटा देगा। अच्छा, वो सर्वर का इश्यू। नहीं नहीं, अच्छा ये सेविंग वाला ना, तो थोड़ा स्लो हो गया। इंटरनेट कम होएगा तो भी होता नहीं। इंटरनेट से वो चलेगा ही नहीं, चलता नहीं, बहुत स्लो चलता है एकदम, मतलब वो बार बार बंद चालू होता है फिर।
सर ऑर्डर एट ए टाइम डिलीट नहीं कर सकते ना आप? सिंगल सिंगल ही करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं कर सकते ना, COHP में मास में डिलीशन फ्लैग, प्लान ऑर्डर भी आप ये कर सकते हो मास में डिलीशन। COHP में नहीं, लास्ट टाइम लिखा था COHP, अभी वो उधर जाएगा कौन, करेगा कौन, इसलिए नहीं किया मैंने। बाकी यू नीड टू फॉलो COHP ओनली। देखो COHP में दोनों ऑप्शन है, प्लान ऑर्डर प्रोडक्शन ऑर्डर। प्लान ऑर्डर किया सिलेक्ट, तो यहाँ पे ये डाल दो मटेरियल जो भी आपका है, बाद में मास प्रोसेसिंग में आके आप ये देखो डिलीट कर सकते हो, हाँ मास में, ठीक है। बाद में आपको प्रोडक्शन ऑर्डर करना है तो डिलीशन फ्लैग भी उसका मास में कर सकते हो। ये प्रोडक्शन ऑर्डर पे टिक करो, प्लान ऑर्डर पे टिक निकाल दो, मटेरियल डाल दो इधर। प्रोडक्शन ऑर्डर में देखो डिलीशन फ्लैग का होगा ना यहाँ पे कहीं तो, ये सेट डिलीट यूजर स्टेटस है, डिलीशन फ्लैग, डिलीशन फ्लैग तो है नहीं मास में, ठीक है, वो नहीं कर सकते। फिर क्लोज कर सकते हैं मास में, टेको कर सकते हैं क्या, टेको भी कर सकते हैं मास में, ठीक है। बाद में रिलीज भी कर सकते हो मास में, ठीक है। डिलीशन फ्लैग नहीं पुट कर सकते इन मास, ओके, ठीक है। बाकी सब कर सकते हैं, ठीक है, इसमें जो जो ऑप्शन है वो कर सकते हो आप। टेको भी कर सकते हो ना मास में, तो ओके। उधर से ही करना है सब, ठीक है। क्लाइंट के सामने तो उधर से ही करना है, ओके, क्लाइंट को पता ही नहीं रहता COHUH, ठीक है। अभी इसका मैं स्ट्रेटजी भी सिंपल स्ट्रेटजी रखता हूँ बिल्कुल। कौन सा अपना मेक टू स्टॉक, ठीक है, स्ट्रेटजी 10। 40 भी हो गया हमारा, है ना। 40 हो गया। हम्म, मैं- ठीक है। अभी और क्या रखता हूँ, रीऑर्डर पॉइंट और सेफ्टी स्टॉक। रीऑर्डर पॉइंट रख दिया 500, ओके। सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक 400, वो 500, ठीक है, ये उधर दिखाता है, ओके। देखो ये दिखाता है, वो नहीं दिखाता रीऑर्डर पॉइंट, ये वाला दिखाता है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे MRP रन होने के बाद कितना प्लान ऑर्डर जनरेट होगा, 500 कितना। सर 2। टू मतलब 2 प्लान ऑर्डर जनरेट होगा ऐसे बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, एग्जीक्यूट कितना हुआ जनरेट, एक ही जनरेट हुआ, बट ये कितने का हुआ, 500 का। क्यों हुआ, क्योंकि रीऑर्डर पॉइंट इज ओके मेंटेन, 500 टोटल। 300 500 है। ठीक है, बिकॉज रीऑर्डर पॉइंट इज मेंटेन, रीऑर्डर पॉइंट इज टू प्रिवेंट सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक रीच नहीं होना चाहिए, पहले उसका रीऑर्डर पॉइंट होना चाहिए रीच, है ना। सेफ्टी स्टॉक को करना है प्रिवेंट, मतलब इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी स्टॉक कभी रीच ही नहीं होना चाहिए। तो कब रीच नहीं होगा, जब उसका रीऑर्डर पॉइंट पे ही वो हिट हो जाएगा। तो इसका जैसे ही मेरा स्टॉक 400 से 500 से कम चला गया, ठीक है, मतलब सेफ्टी स्टॉक को प्रॉब्लम हो गया, है ना, या फिर 500 से कम हो गया, तो ये रीऑर्डर पॉइंट होगा जनरेट। 499 हो गया तो 1 का प्लान ऑर्डर जनरेट होगा, क्योंकि 500 मेंटेन करना है ना रीऑर्डर पॉइंट, इसलिए ये क्यों रहेगा। ये रीऑर्डर पॉइंट किस लिए होता है, और कुछ मतलब वन थिंग इज टू प्रिवेंट सेफ्टी स्टॉक, बट फिजिकली उसका क्या मीनिंग होगा, मतलब फिजिकली क्यों क्यों रिक्वायरमेंट आया होगा उसका, एनी आइडिया। क्या सर, क्वेश्चन नहीं समझा। फिजिकल मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकली, और क्यों मतलब सेफ्टी स्टॉक का रिक्वायरमेंट आया होगा इंडस्ट्री में, सॉरी क्या प्लान ऑर्डर, क्या बोलते हैं, रीऑर्डर पॉइंट का, रीऑर्डर पॉइंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो है सर सेफ्टी। मतलब कि जो ऑर्डर, अब समझो एक कंपनी ने हम लोग को 500 गाड़ी का ऑर्डर दिया है और हाँ वो
10-15 दिन के बाद वो 15 दिन में बोलेंगे नहीं मेरे को 500 नहीं, मेरे को और 100 बढ़ा के चाहिए, तो उस हाँ टाइम अपन वही ऑर्डर को रीऑर्डर करके 100 गाड़ी नहीं, उसमें वो ऐड। तो सेफ्टी स्टॉक हो गया ना, वो जो आप बोल रहे हो वो सेफ्टी स्टॉक का डिफिनेशन हो गया। सेफ्टी स्टॉक क्यों चाहिए? बिकॉज टू प्रिवेंट एनी फ्लक्चुएशंस। ओके, मतलब मैं अच्छा, फ्लक्चुएशंस आया भी मेरा ऑर्डर्स में तो भी मैं उसको फुलफिल कर पाऊँ। हाँ, यस बट यस यस। जो रीऑर्डर पॉइंट है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? एक तो इम्पोर्टेंस उसका ये है कि वो इसको प्रिवेंट करता है, सेफ्टी स्टॉक को हिट, सेफ्टी स्टॉक हिट होने से पहले रीऑर्डर ही हिट हो जाता है। ठीक है, जैसे भी स्टॉक 500 से कम हो गया तो रीऑर्डर पॉइंट प्लान ऑर्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एमआरपी रन होने के बाद। हाँ, ठीक है। बट अभी मुझे बताओ इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? और कोई सर प्रोक्योरमेंट पे होगा, जैसे रॉ मटेरियल जो है उसका भी प्रोक्योरमेंट के लिए वो भी जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक टीआर वगैरह, हाँ, बट फिजिकली रॉ मीनिंग क्या है? कंपोनेंट। मतलब फिजिकली क्यों रिक्वायर्ड है वो? रीऑर्डर पॉइंट क्यों रिक्वायर्ड है? आदित्य, क्यों रिक्वायर्ड है रीऑर्डर? अतुल, अतुल, आदित्य, यस सर। सर ये ऑर्डर पॉइंट वही इंदु कुमार, आप बताओ, महेंद्र, सब बताओ, सचिन, तेजस, विशाल, नंद किशोर, बताओ। सर रीऑर्डर पॉइंट इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि मतलब रीऑर्डर पॉइंट नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा एनी टाइम पे, इसलिए रीऑर्डर बट क्यों स्टॉप हो जाएगा? पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों स्टॉप हो जाएगा? नहीं, स्टॉक स्टॉप जीरो नहीं इसलिए होना चाहिए, स्टॉक जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए रीऑर्डर पॉइंट मतलब हमेशा हमारे पास नहीं, सेफ्टी स्टॉक। स्टॉक देखो, अभी हमको है पता कि सेफ्टी स्टॉक भी हिट होने वाला है मेरा। रीऑर्डर हिट हो गया तो रीऑर्डर और सेफ्टी स्टॉक में इतना भी नहीं रखते, मतलब 500 अगर आपका सेफ्टी स्टॉक है, 400 सेफ्टी स्टॉक है तो 500 ही रखते हैं रीऑर्डर पॉइंट, बराबर। ऐसा नहीं कि 400 है तो मैं वो 2000 रख दूं रीऑर्डर, ऐसा नहीं होता ना। इन्वेंटरी रखने के लिए भी जगह चाहिए ना उतना है। ठीक है, ये क्यों कॉस्टिंग। होता है? क्योंकि रॉ मटेरियल आने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना, 4 दिन 5 दिन, लीड टाइम बोलते हैं ना उसको। हम्म। लीड टाइम कंसिडरेशन करके वो कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, अभी मुझे यस। बताओ, अभी आपको है पता कि आपका सेफ्टी स्टॉक तो हिट होने वाला है। सेफ्टी स्टॉक था 400 पे, बराबर, और यहाँ पे रीऑर्डर था 500 पे, तो मतलब 100 अभी प्रोडक्शन चल रहा है कंटिन्यूस, इंजन कंज्यूम हो रहे, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। 3 दिन में पूरी इंजन कंज्यूम हो जाएगी 100, और फिर सेफ्टी स्टॉक हिट होगा, सेफ्टी स्टॉक भी कंज्यूम होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी सेफ्टी स्टॉक कंज्यूम होना भी चालू हो जाएगा तो 100 कुछ कैलकुलेशन बनेगा इधर, राइट? मतलब 100 इंजन आने के लिए कंज्यूम करने के 3 दिन लगता है, और ये 400, मतलब मेरा फिर से रीऑर्डर पॉइंट जैसे हिट करेगा तो 100 का प्लान ऑर्डर जनरेट होगा, क्योंकि 400 तक तो आ गया, अभी तीसरे दिन में वो 400 तक आ गया। 100 फिर एमआरपी रन किया तीसरे दिन पे तो 100 का ऑर्डर जनरेट हुआ, तो तब तक तो ये 100 आ भी जाएंगे स्टॉक में, क्योंकि 3 दिन वो लगता है उसको आने के लिए, है ना। सो लीड टाइम जो कंसिडरेशन है ना, वो कंसिडर करने के लिए वो ये होता है रीऑर्डर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक भी जब हिट होगा तो उसके बाद भी रॉ मटेरियल आने के लिए टाइम लगेगा ना। ऐसा थोड़ी आज ऑर्डर किया कल आता है, या आज ऑर्डर किया आज ही आता है, ऐसे नहीं होता है ना इंडस्ट्री में। करेक्ट। टाइम लगता है ना, वेंडर रहता है सर्टिफाइड, दूर दूर वेंडर्स रहते हैं, कहीं तो दिल्ली से माल आता है यहाँ पे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का माल भी गुजरात में जाता है, गुजरात का इधर आता है, वट एवर। ठीक है, बट उसको उसको लगता है टाइम 3 डेज 5 डेज 7 डेज 8 डेज 10 डेज, है ना। सो द लीड टाइम कंसिडरेशन करके वो रीऑर्डर पॉइंट का कैलकुलेशन किया जाता है इनसाइड द इंडस्ट्री। उसी के हिसाब से वो रीऑर्डर पॉइंट वहां पे पुट करते हैं, मतलब कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करते, कैलकुलेटेड वैल्यू पुट करते हैं उधर। इधर वो कैलकुलेटेड वैल्यू पुट करेंगे, इधर भी कैलकुलेटेड वैल्यू पुट करेंगे। अभी मुझे बताओ, इंडस्ट्री में कितने मटेरियल्स होते हैं? लाखों मटेरियल्स होते हैं, है ना। तो सबके लिए कैलकुलेटेड करना इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क ना, बराबर। एक तो एक करके ये करने में टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा ना, तो ये सिंप्लीफाइड किया एसीपी ने, क्योंकि हम कल के क्लास में सीखेंगे।
विच वी कॉल्ड एज ऑटोमेटिक रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग। ठीक है, जो कि वो फोरकास्टिंग व्यू में होता है, अभी नहीं है। फोरकास्टिंग व्यू में हमें वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। कल हम एक व्यू एक्सटेंड करेंगे, फोरकास्टिंग व्यू। व्यू कैसे एक्सटेंड करते हैं? MM01 से। ठीक है, ये फोरकास्टिंग, अरे यार इसमें ये मटेरियल टाइप का फोरकास्टिंग व्यू है। ठीक है, ये वाला व्यू हमें कल एक्सटेंड करके हम सीखेंगे व्हाट इज द रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग। ठीक है, इसमें होता है पूरा फोरकास्टिंग, मतलब फोरकास्टिंग होता है उसका। ठीक है, ऑटोमेटिक रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट होता है, ऑटोमेटिक सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट होता है, सब ऑटोमेटिक होता है। ओके, तो ये हम कल सीखेंगे। फोरकास्ट मॉडल्स होता है ये वो, ठीक है, इसको सीखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी मैं मूविंग एवरेज करके चल रहा हूँ। ठीक है, सेव। ठीक है, कल की क्लास में ये स्टडी करते हाउ ऑटोमेटिक रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अभी हमारे MRP पे कितना क्लासेस हो रहे हैं? आपका एक अटेंडेंस दे दो यार से। MRP पे अभी 1, यहाँ से MRP चलो 1 2 3 4 5 6, कल का 7 क्लास है। मे बी नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट वीक भी वो चल सकता है। ठीक है, और थोड़ा एक उसमें थोड़ा स्ट्रेच करेंगे उसको। ठीक है, ये आज कौन आया है? एक मिनट, विवेक नहीं है ना, रणवीर नहीं है, बराबर नंद किशोर है आज। विशाल भी है ना, इंदु कुमार भी है, ऋषिकेश नहीं है, किरण नहीं है, विजय नहीं है, अतुल है आज। अतुल, गोविंदराव नहीं है, हिमांशु नहीं है, सचिन है, जगदीश नहीं है आज। सर सर अतुल का प्रेजेंट कर दीजिए सर। तो मेरा एब्सेंट कर दिया उधर 9 तारीख को। हाँ सर, सर लास्ट क्लासेस के भी एब्सेंट है मेरे तो। अच्छा, मेरा प्रेजेंट लास्ट क्लास में किसका था? इसका कुछ बताओ। जगदीश का सर एब्सेंट है आज प्रेजेंट था नीचे। मैं एक्चुअली 27th कौन में। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं सर हेलो, अतुल अतुल बोल रहा हूँ सर। अतुल अतुल। अतुल। हाँ, कोई बात नहीं, चलो। यस सर। ठीक है, राहुल नहीं है ना? अच्छा, राहुल नहीं है, बाद में प्रवीण नहीं है, तेजस है। जगदीश नहीं है, जगदीश। जगदीश हाँ, नहीं है, जगदीश नहीं जगदीश है ना? प्रेजेंट करते पी पी जगदीश की किधर है? है उधर। जगदीश, हाँ। उधर जगदीश उधर 13 नीचे, हाँ नंबर, उसके नीचे। 13 नंबर। महेंद्र है आज, है ना? सर मेरा भी प्रेजेंट था आदित्य लास्ट। भी यस सर। एब्सेंट आपका मतलब किसका? महेंद्र। महेंद्र, कर दिया, ओके। कर दिया। ठीक है, पिछला भी, इसके पहला भी सर। उसके पहले भी। तो ठीक है, तो अभी ये वाले 7 क्लासेस हो गए ना? ठीक है, इसमें फिर से कल कल सीखते हो क्या? कल कनेक्ट करेंगे ऑटो रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग, और सर अच्छे से टोटल ना कितने जो भी। आवर्स है सर? अपन ने टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे? वो मैं मैडम को आज किया था मैसेज, उनका टेक्स्ट मैसेज आने के बाद मैं आपको कल कंफर्म करता हूँ, कल तक आ जाएगा उनका मैसेज। ठीक है, ठीक है। उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे हाउ हाउ टू अप्रोच। ओके, हमारा देखो लास्ट तो बहुत, वो मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा। ओके, मे भी एक्स्ट्रा करना पड़े, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा बहुत सारा ये हो गया ना, मिस हो गया है छुट्टी की वजह से बहुत सारा। आई नो आई नो, कोई बात नहीं। तो वो आप मतलब पूरा ट्रैक पे हो बराबर। ठीक है, आप बराबर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो। ठीक है, ऐसा ये बीच में से या कुछ स्किप उप नहीं किया है। ओके, सब सही है, मतलब स्किप नहीं किया, उल्टा एडिशनल सिखाया आपको। ओके, ये कोर्स में भी नहीं है अपने। ठीक है ना, ये रिजर्वेशन विशन ऐसा वगैरह कुछ नहीं। JMRP के इतने क्लासेस वगैरह कुछ कोई नहीं करता है, मतलब हमारा पूरा स्टेप बाय स्टेप हुआ है। ओके, वो 3 स्ट्रैटेजी भी सीख लिया हमने, और एक स्ट्रैटेजी सीखने वाले 50। 50 देखता हूँ अभी स्ट्रेटेजी। कैसे एडजस्ट होता है। अगर मैडम बोलती है क्लासेस 45 गए तो ठीक हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और JMRP चलेगा अपना, और 3 4 क्लासेस उसके आगे भी। एक ठीक है, दूसरा क्लास अनऑफिशियल मारेंगे। 10 12 नहीं, वो एक्चुअली दूसरा बैच आता है ना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखता हूँ वैसे। ठीक है, बट वो आप सीखोगे बराबर। ठीक है, टेंशन मत लो उसका, प्रॉपरली सीखोगे। और हमें कैसा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट भी देखना है ना, कॉन्फ़िगरेशन में बहुत टाइम जाता है, इसमें बहुत टाइम जाता है अपना प्रोडक्शन ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन में। बाकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है, बॉम्ब राउटिंग
इसके बहुत इजी है वर्क सेंटर्स के, बट जो प्रोडक्शन ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन वो बहुत बड़े बड़े कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसमें टाइम लगता है, ठीक है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, ठीक। चलो फिर बाय बाय। ओके, थैंक यू।